बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, हमने एटसी क्या होता है ये पढ़ लिया, कीवर्ड क्या होता है ये पढ़ लिया, नीश क्या होती है ये पढ़ ली, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ ली, नीश क्या होती है ये पढ़ लिया हमने, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब टाइप ऑफ नीश के एवरग्रीन ट्रेंडिंग सीजन ये हमने पढ़ लिया, थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च भी हमने पढ़ ली। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम एक प्रॉपर कीवर्ड कैसे फाइंड करें, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, टॉप सेलर्स ऑन एटसी इसके थ्रू हम किस तरह हेल्प ले सकते हैं, वाई कंपेटिटर इज़ आवर फ्रेंड मैं ये क्यों कहता हूँ, ठीक है, कॉपीराइट कीवर्ड्स के ऊपर काम कैसे करते हैं, ये सारी मालूमात जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं ई रैंक के ऊपर, बल्कि एटसी के ऊपर ही आते हैं, इस तरह से आपको नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, राइट, डिफरेंट तरह के आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। उसके अंदर जो है वो आप जिस तरह जो है ना वो अप्लाई करते हैं कीवर्ड्स को, हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। ठीक है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है जैसे कि नेकलेस, राइट, नेकलेस, ओके, नेकलेस। अब ये है नेकलेस। अब मेजॉरिटी पता क्या सर्च करेगी, नेकलेस। ठीक है, मेजॉरिटी सर्च करेगी नेकलेस। आपको उससे बढ़ के सोचना है, चैट जीपीटी का सहारा लेना है, चैट जीपीटी को बोलना है कि नेकलेस से मिलते जुलते नेम क्या है। ये सिर्फ एग्जांपल में नेकलेस की नहीं कह रहा, हर एक कीवर्ड की आप कह सकते हैं, लेकिन इतना भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बताने का कोई और मकसद है। अब आज से पहले, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ना नोट किए हुए हैं ये, चैट में बताइए आज से पहले ये चोकर या चकोर जो भी है किसको पता होगा। मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता होगा, राइट। ये एक कीवर्ड है, ठीक है, नहीं पता था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि इसकी डिमांड भी है या नहीं है। अब एक चीज नोट करें, अब ये है चोकर। अब इसको मैं वैसे यहां पे भी लिख लेता हूं चोकर, ई रैंक के ऊपर भी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हर एक कीवर्ड का ना डिफरेंट नाम होता है, आप चैट जीपीटी के थ्रू उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, चोकर है और इसके अलावा मैं कंपेयर लिस्टिंग भी करूंगा इसकी। ठीक है, ई रैंक के अंदर कंपेयर लिस्टिंग। आज का लेक्चर मज़े वाला है तो बोरिंग नहीं होगा इंशाल्लाह। कंपेयर लिस्टिंग के अंदर मैं इसकी लिस्टिंग भी देख लेता हूँ, सही है। तो ये जो लिस्टिंग है ना ये 6 महीने पुरानी है और इसके ऊपर इन्होंने $10,000 बनाए हैं। मतलब ये कोई चोकर है। अब चोकर है या चकोर है, आई डोंट नो किस तरह इसको जो है वो कहते हैं, लेकिन आपको बात को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें तो चोकर, राइट, ओके। अब ये देखिए, एक स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं समझ आ रही, मसला नहीं है, आज के लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा हमें कैसा पता चलेगा कि ये स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद इसकी अगर ऑडियंस देखें तो अमेरिका से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से भी थोड़े हैं लेकिन अमेरिकन ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखें तो इसकी अच्छी खासी सर्चेज़ हैं, ये देखें, ठीक है। इसकी डिमांड भी मैंने चेक कर ली। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक ना नीचे एक कीवर्ड मिला है, इसको मैं आपको बता दूँ, मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ। अब इसका कंपटीशन लो है, मैं इसके ऊपर इजीली रैंक हो सकता। अब ये भी एक है, मैं इसको वैसे ओपन करता हूँ, इसकी अच्छी खासी डिमांड है, मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने ई रैंक को इस्तेमाल करते हुए आपको जैसे मैंने बताया है आपने उसकी कंपेयर करनी है। बड़ा मज़ा आता है यार, इजी रहता है काम। अब मैंने देखा ये जो प्रोडक्ट है ना ये 6 महीने की है, ये ऑलमोस्ट 1.5 साल की है, ठीक है। अब इसने $83,000 इसने कमाए हुए हैं, सही है। 1 साल के अंदर $83,000 विच इज़ ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ तो बन ही जाता है, ठीक है। मतलब
एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको बताना था कि हर एक कीवर्ड का कुछ ना कुछ और मतलब होता है, उसको उस लिहाज से भी सर्च करना है। चले, ये हो गया। अब मैं जो है ना आपको, क्योंकि मोस्टली जो है वो बंदे डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया SVG फाइल एग्जाम्पल। अब SVG फाइल के अंदर आपको डिफरेंट फाइल्स नज़र आएंगे, लेकिन मुझे आपने क्वेश्चंस के अंदर ये बताना है, चैट के अंदर एक बंदा है। अब वाल आर्ट ले लेते हैं, चलें वाल आर्ट ले लेते हैं, ठीक है। SVG फाइल का किसी को पता भी नहीं हो सकता, लेकिन वाल आर्ट तो सभी को पता होगा। अब वाल आर्ट के अंदर मेरे जहन में है, मैंने पबजी का वाल आर्ट खरीदना है। सबसे पहले मेरे जहन में आएगा वाल आर्ट, ठीक है। अब वाल आर्ट के बाद मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, मैं देखूंगा भाई यहाँ पे तो पबजी के रिलेटेड कोई भी नहीं है। ये ऐसे इंप्रेशन तो सबको मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, पबजी वाल आर्ट, सही है। अब पबजी वाल आर्ट के बाद मैं देखूंगा यार यहाँ पे मैप के भी आ रहे हैं, पोस्टर भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में है कि मैंने लेना ही मैप है। पबजी मैप वाल आर्ट, ठीक है। ओके, आपको उम्मीद है समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही, एक और एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह जितना आप अपने कीवर्ड को स्पेसिफिक करेंगे उतना ज़्यादा आप कन्वर्ट होंगे। अब मैं आपको फिर बताऊं मकसद क्या है ये बात करने का। अगर मैं वाल आर्ट सर्च करता हूं ना, देखिए अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैंने पबजी खरीदनी है या पबजी का वाल है, मैं इसको देखूंगा, मुझे यहाँ पे हो सकता है एक नज़र आ जाए। एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आएगी। पेंटिंग की तो भाई सबको पता है ना, पेंटिंग कीवर्ड का तो सबको पता होगा कि पेंटिंग होती क्या है। अब पेंटिंग के अंदर ये देखें, डिफरेंट किस्म की ना पेंटिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट किस्म की पेंटिंग के अंदर मुझे पेट्स की पेंटिंग चाहिए, मुझे मेरी कुत्ते के लिए या बिल्ली के लिए मुझे पेंटिंग बनवानी है। ओके, मैं देखूंगा यहाँ पे आते आते मैंने देखा जी मुझे तो कोई भी यहाँ पे पेट से रिलेटेड नहीं मिली सिवाय इस हॉर्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, कैट, कैट पेंटिंग। अब यहाँ पे कितनी कैट्स थी, चैट ऑन कर दें ज़रा प्लीज़। यहाँ पे कितनी कैट्स की पेंटिंग आ रही है बताएं। ठीक है, चलें एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे हॉर्स की तरफ जाता हूँ। बात को समझना है, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसी वजह से सेल्स नहीं आती, इसको बंदे बहुत इजी लेते हैं। अब ये हॉर्स है, मुझे हॉर्स की चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं हॉर्स के ऊपर पेंटिंग बना लेता हूँ। अब हॉर्स के ऊपर कितने लोगों ने पेंटिंग बनाई होगी या लिस्टिंग की होगी, यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब कि सिर्फ एक बंदे को चांस मिला है कि वो बिक सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे खाली हॉर्स लिख दो, सही है। अब खाली हॉर्स लिख दिया है। अब हॉर्स जब आप देखते हो तो उसके अंदर आप देखते हैं यहाँ पे सारे हॉर्स नज़र आ रहे हैं। अब मेरे पास जिन्होंने, अब ये वाली पेंटिंग नज़र आ रही थी, ये वाली नज़र आ रही थी, नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है, ये वाली भी आ रही है, ठीक है। इनके पास चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे अब मैं एक और पॉइंट इंक्रीज करने लगा हूँ जो आपको और समझाएगा। वो है, मैं कहता हूँ मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, सही है। अब देखिए ये ब्लैक एंड वाइट है ना, अब देखिए जितने भी यहाँ पे मुझे नज़र आएंगे ब्लैक एंड वाइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी लिस्टिंग कर रहा हूँ और मैं सिर्फ लिख रहा हूँ पेंटिंग, बेशक वो हॉर्स की है, वो मेरी बेवकूफ़ी है। उसके अंदर मैं हॉर्स पेंटिंग लिख देता हूँ, अच्छी बात है, हॉर्स के अंदर तो मैं आऊँगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक एंड वाइट बना रहा हूँ तो मुझे ब्लैक एंड वाइट लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैं जल्दी सेल्स ले सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, इट्स नॉर्मल थिंग, आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अब ये चीज़ होगी। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ,
देखिए, अगर आप खाली पेंटिंग पे आएंगे ना तो आप कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको स्पेसिफिक रहना है। ठीक है, वॉल आर्ट आप करेंगे ना, वॉल आर्ट, आपको कभी भी सेल्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कीवर्ड लिखते हैं जैसे वॉल आर्ट फॉर मोम, आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया किसके लिए, मोम के लिए, और इसमें आपने इमोशंस भी शामिल कर दिए, ठीक है, तो इसके ऊपर सेल्स ज़्यादा आएंगी। तो स्पेसिफिक रहना है, टू द पॉइंट रहना है। अच्छा चलें, अब इसकी एग्जाम्पल मेरे ख्याल में बहुत हो गई हैं, एग्जाम्पल्स तो मैं ढेरों दे सकता हूँ लेकिन आई थिंक इट्स नफ। अब बात आती है, दूसरा पॉइंट मैंने फाइंड किया है, हाउ टू फाइंड अ प्रॉपर कीवर्ड। ये इसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत समझाया, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। जैसे मैं पेंटिंग की तरफ ही आता हूँ, सही है, पेंटिंग ही कर लेता हूँ। हाँ, अब जिसके पास भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने पास रखे, क्वेश्चन आंसर एंड पे हम लेंगे, उसके अंदर सारे आपके क्वेश्चन आंसर जो है ना उनका मैं जवाब दूंगा। अब देखिए, पेंटिंग के अंदर लोग यूनाइटेड स्टेट को भी सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि देखिए, अगर यूनाइटेड स्टेट से भी सर्च है, पाकिस्तान से भी सर्च है, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में लोग उसको खरीदने के लिए नहीं सर्च कर रहे, पाकिस्तान के अंदर लोग उसको बेचने के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसकी एवरेज सर्च के अंदर वो भी सर्चेस काउंट होंगी जो बेचने वाले भी हैं, ठीक है। तो ये इतनी वैसे टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब नीचे आते हो, पेंटिंग पे आते हो, ठीक है। अब पेंटिंग के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आती है, यार ये लाइनों वाला काम जो है ना, एक मिनट जी, ये लाइनें ना मारो यार। अच्छा जी, यहाँ पे आप आते हैं ना, तो ये एक आपको नज़र आता है ये, दूसरा आपको सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, ये केडी होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी, इसको इग्नोर कर दो, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मैंने आपको बता दिया, खाली पेंटिंग पे काम करोगे आपको सेल्स नहीं आएंगी, आपको कीवर्ड, इसको किक करो, ये जो लाइनें मार रहा है सबको किक कर दो। अच्छा, पेंटिंग आ रही है, पेंटिंग के बाद आ रहा है जी ऑयल पेंटिंग, फिर आ रहा है, अच्छा अब पेंटिंग की बारी आ रही है, पेंटिंग के बाद आप जो है ना वो देखें, ऑयल पेंटिंग, फिर ओरिजिनल पेंटिंग, अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, डायमंड पेंटिंग। अब देखें, अब चीज़ को आपको समझना है, ये पेंटिंग को आपको वैसे ही इग्नोर कर देना है, इसके ऊपर नहीं सेल्स आ सकती, ठीक है। आपको कौन से जो है वो चीज़ें नोट करनी है, ये वाली, जैसे ये है अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल है और टू द पॉइंट है, और क्लाइंट की इंटेंट है कि क्लाइंट क्या चाहता है, और स्पेसिफिक है, सही है। एक तो चीज़ आपने ये नोट कर ली जो कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे आते आते आपने इसके ऊपर काम करना है, लेकिन इसके ऊपर आपको सर्चेस जो है वो देखनी है, लेकिन कंपटीशन इग्नोर करेंगे तो आपको एड्स चलानी पड़ेंगी। यहाँ पे नीचे आता है माइनक्राफ्ट। अब माइनक्राफ्ट के अंदर आप पेंटिंग सर्च करते हो तो ये पेंटिंग आपको नज़र आ रही है इस तरह के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डिजिटल फाइल देखता हूँ, अगर डिजिटल फाइल इसकी मिलती है तो डिजिटल डाउनलोड। अब डिजिटल डाउनलोड के अंदर आपको डिफरेंट इस तरह की पेंटिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपको सेल्स आ जाएंगी, लेकिन आपको एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कॉपीराइट कीवर्ड्स, ठीक है। तो कोई भी कीवर्ड है ना उसको पकड़ के आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, और चैट जीपीटी के पास यहाँ पे आपने लिखना है, क्या ये कीवर्ड कॉपीराइट है, सही है, सिंपल। ये एक कॉपीराइट कीवर्ड नहीं है बल्कि एक ट्रेडमार्क है, मतलब ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सेम चीजें होती हैं, सही है। मतलब कि ये, ओके, ओके, चलें जी, कल से इनका मैं हल निकालता हूँ। ये आप ना अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल होंगे ना उसके थ्रू ही इस क्लास को अब ज्वाइन कर सकेंगे। आप जैसे गंदे अंडों को ना मैं निकालता हूँ। एट डिसेबल एनोटेशन उसको ऑफ कर यार दें आपको आप। शर्म नहीं आती? डिसेबल। आप क्या करने के आए हैं? सीखने आए हो?
कि मजाक करने आए हो? कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। कितना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आप बीच में लाइनें लगा रहे हो। आपने अपना किरदार नहीं दिखाया, अपने आपने वालदैन की तरबियत दिखाई है यहाँ पे ये काम करके। ऊपर से आपने जो अपना नाम रखा है, आपने अपना नाम बदनाम नहीं किया, अपने वालदैन का किया है ये शो करके। कुछ ख्याल किया करे। और इल्म का ताल्लुक ना रूहानियत के साथ है। अगर आप उस्तादों की जो है ना वो रिस्पेक्ट करेंगे, आप फिर ही सीखेंगे। अच्छा, एनी हाउ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक जो है ना वो ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क के अंदर जो है वो आप नोट करें, हमने वो उनके ऊपर काम नहीं करना है। करना कैसे है वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अब ये बेस्ट कीवर्ड है आपकी एग्जाम्पल के लिए। एक तो चीज़ ये है, इसके अंदर लो कंपटीशन कीवर्ड है। ओके गुड। एवरेज सर्चेस गुड हैं, ग्रीन है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। इसके ऊपर जो ये ट्रेंड है ना, ये सम हाउ स्टेबल है। सम हाउ स्टेबल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन माइनक्राफ्ट ये एक कॉपीराइट है, मैं इसको नोट कर लूँगा लेकिन इसके ऊपर मैं काम नहीं करूँगा। इसी तरह यहाँ पे मैं एसवीजी के ऊपर आऊँ ना, एसवीजी फाइलें होती हैं। तो एसवीजी फाइल के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, इसको आप इग्नोर कर दो फिलहाल। एवरेज सर्चेज आपको चाहिए और कंपटीशन चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपने देख लिए। अब आपने देखना है ये ग्राफ जो कि आपको इस तरह नजर आ रहा है। ये ग्राफ क्या है? ग्राफ है कि हर महीने वो कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च हुआ है। मतलब कि ये देखें, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे नोट करेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। मतलब ये 1,30,000 दफ़ा सर्च हुआ है, 1,10,000, 90,000, 1,00,000 दफ़ा, 109 दफ़ा, 104 दफ़ा, 114 दफ़ा, इतनी दफ़ा और फलां फलां दफ़ा। अब ये ना ट्रेंड स्टेबल है। ट्रेंड स्टेबल से मुराद ये कि हर महीने इसी की थोड़ी थोड़ी सर्चेज आ रही हैं। इसको आपने नोट कर लेना है। इसका मतलब है ये ट्रेंड स्टेबल है, हर महीने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सर्चेज हैं। मतलब कि ये एवरग्रीन है। इसके ऊपर मैं लिस्टिंग करता हूँ तो इसके ऊपर सेल्स आएंगी, लेकिन मैं इसके ऊपर लिस्टिंग नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये भी स्पेसिफिक नहीं है। ये बता नहीं रहा किसकी एसवीजी फाइल। जिस तरह मैंने पेंटिंग बताई, उसने बताया नहीं किसकी पेंटिंग, उसके ऊपर आप कन्वर्ट होंगे। एसवीजी सर्च करने के लिए ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ पे एसवीजी सर्च करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, टीचर एसवीजी है, ठीक है। जैसे मुझे ये एक कीवर्ड मिला है, या विक्ड एसवीजी है, इसका कंपटीशन भी लो है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ विक्ड की तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही, तो मैं क्या सर्च करूँगा? मैं खरीदने विक्ड आया हूँ, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं विक्ड लिखूंगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया? सारी विक्ड की आ गई। अब मेरे पास चांस ज़्यादा हो गए हैं कि मैं सेल्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड को तो आपने वैसे इग्नोर कर देना है। चलें ठीक है। अब आप विक्ड के ऊपर आए ना, ये देखें। अब ये देखें, इसकी यहाँ पे सर्च, यहाँ पे नोट करना है आपने। यहाँ पे 1,620 जो है वो सर्चेज आई हैं, यहाँ पे 1,170, यहाँ पे 3,340, यहाँ पे 510, ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर हाई भी आई है सर्च, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखें समहाउ उसकी ना सर्चेज जो है ना वो 0 के बराबर हैं, लेकिन आप देखें ये ना नवंबर के अंदर ज़्यादा हुई है, दिसंबर के अंदर कम, और जनवरी के अंदर उससे कम। अब मुझे तो पता ये क्यों कम आई हैं, लेकिन आप नए बंदे हैं, आप क्या कर सकते हैं, विक्ड एसवीजी सर्च करो। और विक्ड एसवीजी सर्च करने के बाद इसकी नवंबर में सर्चेस ज़्यादा थी, वो क्यों? सही है। ये था हॉलीडे सीज़न था, ठीक है। हॉलीडे सीज़न के अंदर ये इसकी ज़्यादा बिक्री हो रही थी, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो सर्चेज आई। लेकिन इसको आपने इग्नोर कर देना है। आपने ये देख लेना है कि सम हाउ है तो ये ऑलमोस्ट एवरग्रीन है, लेकिन ये उस हद तक एवरग्रीन नहीं है कि हर महीने इस तरह, ये देखें ये ग्राफ बना नज़र आ रहा है कि हर महीने इसके अंदर सर्चेज नज़र आए। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखें ब्लू ही है। अब ये भी एक कीवर्ड वैसे कॉपीराइट है, लेकिन इसी तरह 6-7 है। अब 6-7 की बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप देखें ये ग्राफ है ना,
अब ये देखें 0 0 0 0 0 0, ओके जी, ये देखें। अब ग्राफ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये समहाउ जो है ना वो या तो ट्रेंडिंग है या सीज़न है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को पूछ लेता हूँ 67 एसवीजी ट्रेंडिंग कीवर्ड है या सीजनल, राइट? सिक्स सेवन एक ट्रेंडिंग है और 67 एक ऐसा कीवर्ड है कि मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट इस कीवर्ड के ऊपर ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मिला के तकरीबन 70-80 हज़ार डॉलर बनाए हैं। I'm sorry, ठीक है, 70 से 80 हज़ार डॉलर बनाए हैं इस सिंपल ए कीवर्ड से। ठीक है, तो इस कीवर्ड के ऊपर आप अभी भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको समझ लगी कि ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ई रैंक ने भी हमें बता दिया कि ये एक ट्रेंडिंग मीम है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे ब्लू एसवीजी है, ये भी सेम एग्जांपल है। आप नीचे आते हैं तो मैं आपको ना अब सीज़न का बताता हूँ। सीज़न के अंदर क्या होगा? क्रिसमस, जैसे क्रिसमस है। अब देखें क्रिसमस के अंदर ये देखें ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर सर्चेज हैं, लेकिन जब ही ये नवंबर दिसंबर आता है ये बूम कर जाता है। ठीक है, अब फ्यूचर के अंदर जो आने वाले इवेंट्स हैं ना वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्यूचर आने वाले सीजन बताओ। ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर ईस्टर आने वाला है, सही है, ओके। मदर्स डे आने वाला है, चले मदर्स डे आने वाला है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मदर डे। अब यहाँ पे जब मैं मदर डे सर्च करता हूँ ना, आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये देखें, ये पीछे ऑलमोस्ट बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके ट्रैफिक आ गई। ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मदर्स डे आना स्टार्ट हो गया। मदर डे की डेट क्या है जी? मदर डे की डेट जो है ना वो 10 मई है। ठीक है, मतलब अभी आने वाला है, लेकिन आपको याद हो मैंने आपको बताया था आपने कम अज़ कम भी जो है ना वो 6 हफ्ते पहले काम करना है, मतलब ये गुजर चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि ये देखें अभी इसका बूम है। ठीक है, अभी इसका बूम है, ये नोट करो, सही है। जितने भी आप मदर डे के साथ ग्राफ देखोगे ना, ये यहाँ पे हाई सर्च है, मतलब कि इस महीने इसको तगड़ा सर्च किया गया है। अगर आप कर लेते आपका सारा महीना कवर हो जाना था, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि ऑरेंज कीवर्ड के ऊपर काम करना है या नहीं करना, जैसे ये है। अब आपको समझना है कि ऑरेंज जो कीवर्ड है ना, आप देखें मदर्स डे कैनवस, मदर्स डे कैनवस जो है ना ये देखें, अब ये कीवर्ड है। अब ये है मदर्स डे ब्लैंकेट, ओके, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह यहाँ पे एक ना सर्च करते हैं ना इसे, मदर्स डे ब्लैंकेट। अब देखें ये बहुत बिका होगा, मदर्स डे ब्लैंकेट बहुत बिका होगा, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसकी वैसे सर्च कर लेता हूँ, मदर्स डे है इसके अंदर, हाँ ओके, ये देखें मदर्स डे इसने कीवर्ड टारगेट किया हुआ है। लेट्स सी जी इसकी कितनी जो है ना वो सेल्स आई हैं। हम आते हैं यहाँ पे, हम आते हैं कंपेयर लिस्टिंग में, और यहाँ पे आप सर्च करते हो। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो ये है लिस्टिंग 1 साल पुरानी है, ये देखें, और इस लिस्टिंग ने ऑलमोस्ट कितने बना लिए हैं माशाल्लाह, 1 साल के अंदर इसने 53,000 डॉलर बना लिए। ठीक है, लेकिन ये कीवर्ड कौन सा था, नोट करो, ऑरेंज। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर लेना है, क्योंकि ये देखिए पीछे बहुत थोड़ी थोड़ी सर्च है, ये देखें 000, लेकिन आपको पता है कि इसने यहाँ पे आके 3700 सर्च ली है, एक दफ़ा ही बूम पकड़ लिया है। ओके, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे एसवीजी के अंदर जाता हूँ,
सॉरी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो टेंशन की बात नहीं है। अपने क्वेश्चंस रेडी करो, क्वेश्चन के अंदर आप ज़्यादा सीखोगे। अब क्वेश्चंस के अंदर आप एक चीज़ नोट करो, ये लबोबो एसवीजी है ना, आपको नज़र आया ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल को मैंने आपको बताना है कि वो कौन से कीवर्ड हैं जो ऑरेंज भी है लेकिन उस पर काम करना है, लेकिन जो ग्रीन भी है उस पर काम नहीं करना। रिमेंबर, बताएं आप सब, इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कॉपीराइट को छोड़ दो, कॉपीराइट है या नहीं है इसको छोड़ दो, करना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका ग्राफ बता रहा है भाई अब मैं डेड हो चुका हूँ। ये देखो, ये देखो, अब मैं सिर्फ 100-200 महीने की ले रहा हूँ। ठीक है, असल में ये जो सर्चिज होती हैं ये 12 महीनों की एवरेज होती है। तो इस ग्राफ ने मुझे बता दिया कि मेरा ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। ये कुछ मैनुअली भी चीज़ें हैं, खाली ये ग्रीन ग्रीन पे नहीं रहना आपने। मतलब कि आपने देखा ज़करिया भाई, आपने बोला था ग्रीन है, सर्चेस भी अच्छी हैं, कंपटीशन भी थोड़ा है, मैंने इसके ऊपर लिस्टिंग की, मुझे सेल्स नहीं आई, ये रीज़न है। ठीक है, रीज़न समझ आई? तो यहाँ पे आपने इसको इग्नोर कर देना है। ओके, अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ जो है ओके, ओके, मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एक गति। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक, बल्कि नीचे आते हैं हम। ओके, अब देखें ये ट्रेन एसवीजी है। ट्रेन एसवीजी के अंदर ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सर्चेज आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लूँगा, मतलब कि 200 से ऊपर ऊपर सर्चेज को आपने एक्सेप्ट कर लेना है कि यार देखो ये 500 बंदे इसको सर्च कर रहे हैं ना, 500 में से मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब 500 में से सिर्फ आप टारगेट करो एक बंदे ने आपकी सेल्स लेनी है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, तो आप ऐसे कीवर्ड को भी टारगेट कर लोगे। लेकिन प्रायोरिटी के ऊपर आप हाई सर्च, कल को आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, कौन कौन सी चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा चलो, ये हो गया, मैंने आपको ट्रेंड का भी बता दिया, ऑरेंज और ग्रीन वाला सिस्टम भी बता दिया। अब रिवर्स इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एसवीजी फाइल है ना, एसवीजी फाइल, या इसके अंदर एक है मॉकअप, कोई भी चीज़ जो भी आपका दिल करे। यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मॉकअप्स नज़र आएंगे। मॉकअप्स होते हैं एक रियलिस्टिक इमेज। ठीक है, मग मॉकअप में सर्च कर लेता हूँ स्पेसिफिक, जैसे मैं आपको बता रहा था। अब मग मॉकअप के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के जो है ना वो उन्होंने मग किए हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं कंपेयर लिस्टिंग करता हूँ। अब चीज़ें एडवांस होने लगी हैं। कंपेयर लिस्टिंग, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब जब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये है ऑलमोस्ट 3 महीने पुरानी लिस्टिंग है और इसने $632 बनाए। ओके ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया बंदा ये काम करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग होती है जो बंदा काम कर रहा है ना, आपने उसकी सारी लिस्टिंग को एनालाइज करना है। वो कैसे करते हैं? यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो आता है मीट योर सेलर्स। यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखें, इसकी ये शॉप का नेम आएगा, कॉपी करेंगे आप, और ई रैंक के अंदर आप यहाँ पे कंपेटिटर रिसर्च के अंदर शॉप इंफॉर्मेशन पे आओगे। यहाँ पे आप पेस्ट करोगे और करोगे फाइंड। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आते आते यहाँ पे देखें लिस्टिंग आती है, और लिस्टिंग जब आप देखेंगे तो उससे मिलती जुलती सारी उसकी लिस्टिंग आ जाएंगे। अब लिस्टिंग आ गई, लेकिन मुझे चाहिए वो लिस्टिंग जिसके ऊपर इसने सबसे ज़्यादा सेल की है, वो है ये वाली बुक मॉकअप। ओके, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे इसने कुछ कीवर्ड टारगेट किए हैं, राइट। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिलती है कि इसने ये वाला कीवर्ड टारगेट किया, डिजिटल डाउनलोड सब्लिमेशन डिज़ाइन। ओके दैट्स फाइन। अब ये देखो एक चीज़ नोट करो, ये फाइल किसकी है? ये आई थिंक बुक है, हाँ बुक ही है। लेकिन मैं देखूंगा इसने बुक टारगेट किया है। कैनवा टेम्पलेट्स इसने अच्छी एसईओ नहीं की हुई, हम इसको मात दे सकते हैं, इससे अच्छी एसईओ लेके इसको हम पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये कोई इस तरह की चीज़ें टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा और इसकी शॉप के अंदर जाके यहाँ पे एक चीज़ है टैग्स, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। जब भी मैं टैग्स को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एवरेज सर्च को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मुझे हाई सर्च के कीवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं, राइट। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अगर नोट करेंगे ये सारे कीवर्ड पे आप काम करोगे, लेकिन प्रायोरिटी आपने रखना है लो कंपटीशन। यहाँ पे नीचे आते आते आप देखेंगे तो ये मुझे एक कीवर्ड मिल गया वेडिंग बाइंडर, ठीक है। वेडिंग बाइंडर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये एक अच्छा कीवर्ड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और मैं चेक करता हूँ कि भाईजान अब चीज़ समझने वाली है। देखो अब चीज़ समझने वाली है। मैं इसको इसकी लिस्टिंग को सर्च करता हूँ। अब इस लिस्टिंग ने, ओ माय गॉड, इस लिस्टिंग ने $1,51,000 बनाए हुए हैं। कितने बनाए हुए हैं जी बताओ शहजादो? $1,51,000। और ये लिस्टिंग की डेट है 2 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल। 2.5 साल के अंदर इसने $1,51,000 बनाए हुए हैं। ओके, और उसके बाद इसका कंपटीशन भी लो है, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करता हूं, क्या है जी? वेडिंग बाइंडर। वेडिंग बाइंडर को मैं ऐसे भी सर्च कर लेता हूं। यहां पे सम हाउ स्टेबल है कि कभी कभी ट्रैफिक आ भी रही है, कभी कभी नहीं भी आ रही, ठीक है। तो मुझे यहां से मैं इसको ये भी पूछ लेता हूं, चले चैट जीपीटी से, एक ट्रेड मार्क और कॉपीराइट है? ना तो ये ट्रेडमार्क है ना ये कॉपीराइट है। इट्स मीन इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं और मेरे पास एक बंदा भी है जिसने इसके ऊपर काम किया है और उस बंदे ने मुझे ये ट्रस्ट बिल्ड करवाया है मेरे अंदर कि भाईजान मैंने जो है वो $1,51,000 बनाया है इस कीवर्ड से, आप भी बना सकते हो। हर एक चीज़ आपके सामने है, आपके दोस्त ने आपको बता दिया, यस यू कैन डू वर्क ऑन दैट। तो हमें कीवर्ड मिल गया, बताए? ठीक है, समझ आ गई है? कुछ समझ आई है यहां तक? चले, वेरी नाइस। आई होप कि सारी बातों का कंक्लूजन आपको पता चल गया है। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग से ये ऐसे पता चल गया। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये किसने बताया? मेरे दोस्त ने, क्योंकि मेरा दोस्त मेरा फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पे आते आते आपको कुछ और भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे मतलब का सिर्फ एक कीवर्ड मिला। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये तो एक कंपेटिटर है ना, मैं इस तरह के और कंपेटिटर ढूंढ सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ से बुक फाइंडर मिला, इसको भी पकड़ के इसकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ा और यहाँ से आपने इसको पकड़ के आपने क्या करना है, इसकी शॉप को सर्च किया, यहाँ से शॉप इंफॉर्मेशन और टैग्स को ओपन किया। जब आप टैग्स को ओपन करते हैं तो इसी तरह आपको टैग्स नजर आएंगे। यहां पे आप देखें तो इस सर्च को आप ओपन कर दें कि ताकि हायर सर्च ऊपर आए। आप काम इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? आपने लो कंपटीशन को। आपने यहां से देखना है ग्रीन, ओके जी, ये है जी प्रेगनेंसी जनरल, ओके ठीक है। अब प्रेगनेंसी जनरल को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे जी आगे जी डिफरेंट किस्म के प्रेगनेंसी जर्नल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ये दो लिस्टिंग ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ इनकी क्या सूरत हाल है, इनको सेल्स आ रही हैं।
यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें इस बंदे ने $76,000 बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप नोट करें तो मेरे पास एक ट्रस्ट फैक्टर भी है, भाई ये लो कंपटीशन है, इसके ऊपर मैं इजीली रैंक हो सकता हूँ, इसका डिजिटल प्रोडक्ट। और इस बंदे ने कितने पैसे बनाए हुए हैं जी, ये तो फिजिकल है, $76,000। इस बंदे ने $4,000। चेक करते हैं ये कितनी पुरानी है। 10 महीने पुरानी है। 10 महीनों के अंदर इसने ऑलमोस्ट $4,000 बना लिए। ठीक है, ये सिर्फ एक लिस्टिंग है। ओके, इस तरह आपने सबकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। आपने एक को नोट नहीं करना, इस तरह आपने सारे कीवर्ड्स को टारगेट करते 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 सबको नोट कर लेना। ये हो गया। अब मैं आपको सबसे बेस्ट और इजी वे बताता हूं। सबसे बेस्ट एंड इजी वे ये है कि आपने जाना है यहां पे, और जाने के बाद आपने यहां पे सर्च करना है टॉप सेलर्स ऑन एटसी। इसको क्लिक किया। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने यहां पे लिखना है 2026 और कर देना है अप्लाई। ये मेरे ख्याल में आज के लेक्चर का तोहफा है। जितना कंपेटिटर नया होगा और सेल्स ले रहा होगा वो आपके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। यस, यू कैन डू आल्सो वर्क ऑन इट। यहाँ पे आप कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप सबको सर्च करो। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको ओपन करने के बाद सिंपली सीधा टैग्स पे जाऊँगा, कहीं और नहीं। ठीक है, टैग्स में जाके हाई सर्च, नीचे आते आते ये देखें, अब नहीं मुझे समझ आया, मैं यहाँ पे आता हूँ इसकी लिस्टिंग पे। लिस्टिंग पे आने के बाद मैं इसकी टॉप सेल्स पे जाऊँगा। ठीक है, अब इस बंदे ने 200 बनाया हुआ है सेल्स और $1,200, मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं इसके पास आता हूँ। ठीक है, इसके पास मैं जब आता हूँ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस सेलर को। अब टॉप सेलर्स आ गए मेरे पास। अब इसकी मैं लिस्टिंग ओपन करता हूँ। लिस्टिंग ओपन करने के बाद ये मेरे पास एक लिस्टिंग आती है, ये है क्रोशे पैटर्न। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसने कुछ टैग्स भी इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, अब इसने डिफरेंट जो है ना वो फार्मर डेकोर डिफरेंट तरह के जो है ना वो टैग्स इस्तेमाल किए, लेकिन इसने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया है कि भाईजान इसके ऊपर पैसा है। इसके अंदर उसने कितनी देर में पैसा बनाया है, लिस्टिंग एज 83 दिन के अंदर कितने डॉलर बनाए हैं, $5,715। मतलब कि ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर $6,000, एवरेज 1500 से $2,000। यू कैन डू वर्क ऑन इट, क्रोशे पैटर्न है। ठीक है, तो हमारा कंपेटिटर को आपने देखना है, इस तरह पूरे कंपेटिटर को आपने एनालाइज करके देखना है कि कौन सा बेस्ट कंपेटिटर है, किसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और उस नीश को, उस कीवर्ड को आपने पिक कर लेना है। कल के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक कीवर्ड पकड़ेंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा मैं नीश कैसे फाइंड करूंगा, उसको कैसे काम करना है, उस पर काम कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने सर्च करनी। अब आज तक के लिए मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को समझ ना आ रही हो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इस लेक्चर को दोबारा देखो, आपको कोई ना कोई नई चीज़ समझ आएगी। अब जितना भी मैंने बता दिया है ना, आपका सिर्फ एक काम है, सिर्फ कीवर्ड आपने फाइंड करने हैं जो कि लो कंपटीशन है, दैट्स इट। कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना नीश फाइंड करो। कल को मैं आपको बताऊंगा कि नीश कैसे फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस फॉर यू, और समझ आई होगी, दैट्स इट। और मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो यही है कि अपने टॉप सेलर्स को, जिसको कुछ भी समझ नहीं ना आ रही, वो सिर्फ टॉप सेलर्स के ऊपर जाए और वहाँ पे जाके हर एक टॉप सेलर को एनालाइज करे, देखे वो क्या काम कर रहा है और उस पर काम करे, और उस पर लिस्टिंग पे जाए, टैग्स पे जाए। जैसे टैग्स है एवरेज, ठीक है, यहाँ से मुझे एक टैग्स पता चली है, एनिमी फिगर्स, राइट। उसके बाद क्रोशे बुकेट। अब देखो मुझे ये कीवर्ड मिलता है यहाँ पे, क्रोशे बुकेट। क्रोशे बुके में इसको ओपन करता हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद क्लास है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, बल्कि इसकी मैं डिजिटल फाइल डाउनलोड करता हूँ, फिजिकल भी कर सकते हो। डिजिटल की तरफ मैं जाता हूँ पहले, डिजिटल की तरफ मैं जाता हूँ तो मुझे ये एक नज़र आती है चीज़, सही है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, ये है हैलोवीन। अब आपको कुछ लोगों को समझ आ गई होगी, कुछ को नहीं। ये हैलोवीन गुजर चुका है, इसके ऊपर काम करना बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आप आते हैं, इसको लिस्टिंग ओपन करते हैं और ये है यहाँ पे। इस बंदे ने $4,486 बनाए हैं और कितनी देर में बनाए हैं? 6 महीनों के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे अगर आते हैं ये वाला, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एनालाइज करता हूँ। ये लास्ट है यार, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब ये देखें, अब ये है इसकी 1 साल पुरानी लिस्टिंग है। देखते हैं कि कितनी बंदा सेल्स ले रहा है। इस बंदे ने 1 साल के अंदर $4,000 बनाए। ये सिर्फ एक लिस्टिंग है, ठीक है। फिर इसको आप ओपन करो, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो, मतलब इसकी भी शॉप ओपन कर लो। इसकी शॉप ओपन करके फिर इसकी लिस्टिंग पे जाओ। लिस्टिंग पर जाने के बाद इसकी टॉप सेल्स देखो। अब एक चीज़ समझनी है, बात समझ के फिर क्लियर। देखो मैं ना इसलिए नहीं कट कर रहा कि चीज़ें जो होती हैं ना इंपॉर्टेंट वो मिस ना हो जाए। यहाँ पे आता हूँ मैं, किधर गया? हाँ, ये यहाँ से ना, हाँ ये देखो टॉप सेलर्स पे मैं गया। टॉप सेलर में से मैंने एक सेलर जो है ना वो पकड़ा, स्टूडियो मैरी। इसको मैंने लिस्टिंग और टैग्स ओपन किए। अब एक चीज़ नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चीज़ें एडवांस हो रही हैं तो अब इंशाल्लाह टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एडवांस चीज़ें भी आपको इजी लगेगी। लिस्टिंग के अंदर इसकी लिस्टिंग कौन सी बिक रही है? चैट ओपन कर दो जी, अब मुझे थोड़ी सी कनेक्शन चाहिए बच्चों के साथ। एटसी सेल्स है, इसने कितनी सेल्स की हैं? 1311। और ये मुझे कैसे पता चला? ये ई रैंक के टॉप सेलर्स ने मुझे बताया। मैंने कहा जी ये तो बड़ा तगड़ा सेलर है। मैंने देखा इसकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो लिस्टिंग है वो 1311 है, रेवेन्यू उसका 5715 है, और इसने 90 दिन के अंदर बनाया। वेल एंड गुड यार। मैंने यहाँ पे टैग देखा, टैग पे जब मैं आया तो इसको मैंने इसलिए ये करता हूँ ताकि हायर सर्च ऊपर उससे नीचे नीचे आती रहे। यहाँ पे आते आते मुझे ये एक क्रोशे बुकेट मिला, ठीक है। मैंने इसको पकड़ा, मैंने कर दिया यहाँ पे सर्च। यहाँ पे जब मैंने सर्च किया डिफरेंट देखा, मैंने यहाँ पे इसको देखा, मैंने कहा यार इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको यहाँ से मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे, हाँ, मैंने इसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद इसको जब मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने देखा यार ये कौन कौन से देख रहा है। अब एक चीज़ नोट करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आई है 778 सेल्स। वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे ओपन करने के बाद इसकी मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, इसकी मैंने शॉप का नेम ओपन किया, यहाँ पे मैंने लिस्टिंग ओपन की। लिस्टिंग ओपन करने के बाद मैंने इसको ओपन किया तो मैंने देखा भाई यहाँ पे एक ऐसी भी लिस्टिंग है जो 2050 सेल्स ले चुकी है, इससे भी बढ़ के। तो ये मुझे कहाँ से पता चला? इन चीज़ों का आपस में कनेक्शन देखें, ठीक है। ओके जी, आई होप दैट मेक सेंस फॉर यू। और ये काफ़ी वैल्यूएबल क्लास रही होगी आपके लिए। और यहाँ पे देखें, इनकी लिस्टिंग एज है 704 दिन है, लेकिन इन्होंने $9,000 बनाया। लेकिन यहाँ से हमें अंदाज़ा ये भी होता है कि इस चीज़ के ऊपर भी मैं काम कर सकता हूँ। एक कीवर्ड पकड़ा, क्रोशे। क्रोशे से हमें ये सारी चीज़ें एनालाइज होंगी कि मेरी नेक्स्ट लिस्टिंग कौन सी होंगी। और ये सबसे ज़्यादा हमें कौन बताता है? हमारे कंपेटिटर। दैट्स इट जी, ये आज की क्लास थी। क्वेश्चन आंसर के लिए हैंड रेज कर लें। कंफ्यूज तो नहीं हुए आज, ये बताएं। अच्छा, जिनकी स्क्रीन लैग हो रही है ना वो ब्राउज़र से ज्वाइन किया करें। समझ आइए? चलो, अच्छा ये एडवांस और सिंपल मिक्स था। कल को बेटा सारी एडवांस होंगे, कल को पता चलेगा। चलें जी, हैंड रेज कर लें। अच्छा, नहीं नहीं मिक्स कुछ भी नहीं हुआ, टेंशन ना लो। हाँ, कॉपीराइट का आप देखो, क्वेश्चन आंसर के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चन क्लियर होंगे। बेटा कोई बात नहीं, डिफ़िकल्ट लगे दोबारा देखो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का क्वेश्चन होना चाहिए सिर्फ नीश, कीवर्ड या जो भी हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड, ना पिछले वाला लेक्चर ना अगले वाला लेक्चर। वो क्वेश्चन है, आप सपोर्ट वाले नंबर पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी अबू बकर भाई।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है हेलो। सर, आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो। जस्ट वन सेकंड। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, हुक्म करें। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह आपने बताया कि आप डिफरेंट नीड पे किस तरह काम कर सकते हैं, तो मैंने अब तक के लेक्चर्स में मुझे एसवीजी पे इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो उस पे हम्म, मैंने कीवर्ड भी फाइंड किए 70-80 से ज्यादा। मैंने वो एक्सेल शीट में उसको मार भी लिखा भी, जिस तरह हम्म, आपने बताया ग्रीन कीवर्ड। तो हम्म, इसके अलावा जो आपने डिफरेंट नीड पे किस तरह काम करना है, उसके भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं जो ग्रीन कलर की कीवर्ड है। हम्म, लेकिन मिक्स हो जाता है। मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ एसवीजी पे काम करना चाहता हूँ। तो हम्म, क्या मैं अपनी रिसर्च सिर्फ एसवीजी फाइल पे रखूँ ताकि उसकी मजीद परतें मैं खोलूँ, बजाय इसके कि आपने हम्म, कहा मिठाई की दुकान नहीं बनानी है, आप डिफरेंट नीच के कीवर्ड हम्म, फाइंड करते रहे तो चीजें मिक्स हो जाएंगी। एक तो ये कहानी रहनुमाई कर दिया, अगर किसी का शौक एक नीच पे है तो वो सिर्फ उसकी रिसर्च करे। और दूसरा सर ये कि क्रोशियट के हवाले से अभी मैंने जो आपके देख रहा था, मुझे मजीद इस हवाले से पूछना मैं चाह रहा था कि हम्म, मेरी जो वाइफ है वो क्रोशिया की कोई भी मैं डिजाइन दिखाता हूँ, वो मुझे बता देती है कि देसी जुबान में इस तरह इसको बना सकती हूँ। तो हम्म, उसने बनाए भी हुए हैं। लेकिन इसकी जो डिजिटल पैटर्न लिखने या बनाने हैं, वो काइंडली सर बड़ी प्रॉब्लम है। कोई एक बंदा इस तरह का कोई मिल जाए जो हमें सिखा दे। वो सर ये मेरे दो एक चीज़। हमारी जो है ना वो ख़वातीन हैं वो मिल चुकी हैं। ये खुशखबरी है आपके लिए कि आपको क्रोशे का कोर्स भी मिलेगा इस अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटोरशिप के अंदर और कि सर किस मेरा वो तरह पहले लैंग्वेज वाला को। जो सवाल है जी, पहले थैंक यू सर। वाला और देखें। मेरे पहले वाला जो सवाल। अच्छा देखें, पहले वाला ये है कि देखें, चीज़ों को समझना है। चीज़ें इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बहुत आसान होने वाली हैं। म- ये मैं चीज़ें मुश्किल पहले इसलिए रख रहा हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर बहुत एनर्जी होती है। एग्जाम्पल ये है, 300 बच्चे उड़ जाते थे, अब ये देखें 250 बच्चा है। ठीक है, 300 बच्चे से ज़्यादा होता है। ये बच्चे ना आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहते हैं। तो मैं चाह रहा था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले बता दूं। अब आने वाली अगली सारी चीज़ें बहुत आसान है। सही है। तो सिंपल सी बात है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इजी रह के जो समझ आए उस पर काम स्टार्ट करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एसवीजी पे काम कर रहे हैं तो एसवीजी के ऊपर रह के आपने डिफरेंट कंपेटिटर फाइंड करने हैं और उनको एनालाइज करते रहे उनकी न्यू लिस्टिंग कौन सी है। ठीक है, फिर उस लिस्टिंग से रिलेटेड मिलते जुलते आपने डिज़ाइन बना के अपलोड करने हैं। डिफरेंट नीश के ऊपर तो काम करना मैं इजाज़त ही नहीं दे रहा आपको, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट, देखें, एक आपको अकाउंट 200 300 400 या $500 दे रहा है, ठीक है, तो आप एक नया लैपटॉप ले लेंगे यार। मतलब $100 का आएगा, ऐसे ही है। उसके ऊपर एक नया अकाउंट बना लें, अपनी वाइफ का बना लें, अपनी मदर का बना लें, वो चला लें। उसके ऊपर डिफरेंट नीश ट्राई करें। ठीक है अबू बकर भाई। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जजाक। अबू बकर भाई, आपने, इनको पता नहीं है एक चीज़ का, लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने रिजल्ट्स लेके आने हैं। सही है। इंशाल्लाह सर, आप इन सब के लिए इंशाल्लाह रोल इंशाल्लाह। मॉडल होंगे, और जब रोल ये रिजल्ट्स लेके आएंगे देन मैं आपको बताऊंगा ये मैंने बात क्यों की। ठीक है अबू बकर भाई। इंशाल्लाह जजाक। सर, आपकी दुआएं। सलामत। चले जी, नेक्स्ट पर्सन है जी हमारे पास शुएब भट्टी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो आज एडवांस में किया है ना, वो जो आपने शॉप्स ओपन करके बताया था, ये थोड़ा फास्ट में था ना, तो ये थोड़ा अच्छा मुश्किल लग रहा था आज। जैसे आपने वो शॉप ओपन की ना, उसके बाद आपने वो लिस्टिंग ओपन की, और उसके बाद आपने बताया कि किस तरह इसने ज़्यादा कमाए में और किया ये टैक्स वगैरह। तो उसके हाँ। ऊपर आपने वो रिसर्चेस बार जो आपने किया ना, वो थोड़ा बहुत 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 ना मुझे फास्ट लगा है आज ना। हालांकि पहली क्लासेस बहुत इजीली लगी थी। और हम्म, ये इसमें, और जैसे सर ये पूछना था, जैसे अब ये शर्ट्स के प्रिंट आ रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में, तो हम्म, ये एसवीजी में आ रहे हैं या ये किस में आ रहे होते हैं? ये जैसे अब जैसे मदर डे की शर्ट पर प्रिंट होके डमी लगी होती है हम्म। डिजिटल प्रोडक्ट में, तो ये एसवीजी है, ये क्या चीज़ है सर? अच्छा देखिए, अभी ना इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी रहे। सिर्फ आपको ये नोट करना है, मतलब कि आपको, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पे नीचे आते आते, रुके ज़रा, मैं यहाँ पे, ये देखिए जैसे स्ट्रिंग्स एंड हर्ट्स हैं। अब आपको नहीं पता ये कौन सा कीवर्ड है, आपने इसको कॉपी करना है और ऐसे नोट पैड पे लिखते रहो कि ये कीवर्ड है जो कि अच्छा है, मुझे मिल गया। ठीक है, इस तरह
एक और कीवर्ड है, इसको भी आप कॉपी करते रहो। ये कीवर्ड है। नोट आपने उसको भी करते रहना है जो हाई सर्च है, ठीक है, लेकिन आपने प्रायोरिटी उनको देनी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर पैसा तो लगाना ही नहीं है ना, ऑर्गेनिकली सेल्स लेनी है, ठीक है। फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस में बताता रहूँगा कि वो जो कीवर्ड फाइंड किया है इसके ऊपर काम कैसे करना है। सही है। ठीक। हाँ, बस टेंशन की बात नहीं है, इजी सर है। एक दफ़ा आप ये जो टॉप सेलर की आपने शॉप खोली थी, हाँ एक दफ़ा ये स्लो मोशन में आप थोड़े टॉप सेलर की शॉप ये जो आपने फर्स्ट पे बताया था ना, ई रैंक से कैसे हमने ग्रीन देखना, वो तो बहुत इजी लगा। जैसे हाँ ये शॉप ओपन करके टैग्स देखना ग्रीन वाले और ऑरेंज वाले, ये थोड़ा मुश्किल लगा। हाँ ये हाँ आप स्लो मोशन में थोड़ा एक शॉप ओपन करके ज़रा बता दे काइंडली। हाँ, मैं वही बताने लगा था, बस वो मैं भूल गया। अच्छा देखें, ये यहाँ पे आप आते हैं कंपेटिटर पे, टॉप सेलर्स ऑन एटसी, और उसके बाद ये देखिए टॉप सेलर्स है 2006, कंट्री है डिफरेंट कंट्री है, पाकिस्तान भी है, यूएसए भी है, अब यहाँ पे भी है। अब बात ना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि हमें देखना है कि टॉप सेलर्स कहाँ से हैं। तो मेरे ख्याल में टॉप सेलर्स फ़िलहाल एटसी के ऊपर पाकिस्तान से ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप इनको आल कंट्री कर दो और यहाँ पे कैटेगरी आप अपनी पसंद की कर दो, लेकिन आपका स्टार्ट है, आप यहीं पे रखो। अब मैंने आपको बताया कि जितना फ्रेश सेलर होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये इसने 1 महीने के अंदर किया है। अब ये ना पाकिस्तान से बंदा लिखा हुआ है पीके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी ना किया करो, मैं इसलिए इसको ज़्यादा एनालाइज नहीं करता, बच्चे ना बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। देखो आपकी शॉप को कोई कॉपी करेगा अच्छा लगेगा, इसलिए आप ना उससे आइडिया लिया करो, लेकिन लिस्टिंग अपनी बनाया करो। यहाँ पे लिस्टिंग पे आओ, लिस्टिंग पे आके आप यहाँ पे देखो। अब आप एक चीज़ नोट करें, ये इसने ली हुई है $1300 बना हुआ है इसका। ये लिस्टिंग एज होती है, ये फेवरेट्स आए होते हैं कि इसको इतने व्यूज़ आए हैं, इसके अंदर से इतनी सेल्स हैं, इतना उसका रेवेन्यू बना है। इसकी प्राइस $5 थी और इसकी एज कितनी है बताएं? 64। 64, मतलब कि 30 दिन के अंदर इसने कितने बना लिए? $1300। मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूंगा, ओपन करके मैं चेक करता हूँ ये क्या चीज़ है। मैंने जब भी इसको ओपन किया तो यहाँ पे इसने कुछ कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं, ठीक है। ये सारे हाई कंपटीशन ही है, एड्स चलाता होगा ये बंदा, ठीक है। सर ये किधर ओपन किए? ये देखिए यहाँ पे ना, ये क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जी जी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो ठीक। जाएगा, सही है। ठीक। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। अब इसी तरह ये देखें, ये हमारे लिए केस स्टडी है ना, मतलब हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाता है। जैसे ये ऑलमोस्ट 3 महीने का है और ये $1613 बना रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट है। ये ऑलमोस्ट 60 दिन है, $600 ऑलमोस्ट। ये भी 2.5 महीने हैं, $1000। मतलब ये बंदा महीने का 1000-2000 डॉलर बना रहा है कि नहीं? जी। और कहाँ से है ये? पाकिस्तान से। अगर ये बना सकता है तो आप नहीं बना सकते? इंशाल्लाह बना सकते हैं बनाएंगे सर। इंशाल्लाह। इजी है यार, बड़ा इजी है। चलें, ठीक है जी, आई होप दैट मेक सेंस। जजाक जजाकल्ला सर। ओके जी, नेक्स्ट पर्सन है जी हमारे पास अली रहमान। आप बताएं जी, वो बंदा पाकिस्तानी बना रहा है, आप बना सकते हो कि नहीं? आपके मुल्क का ही बंदा है, सेम चीज़ें बना रहा है। गुड। अली रहमान भाई नहीं आ रहे आप? अबूजर, अबूजर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, ये आपने अभी ई रैंक से जब कीवर्ड फाइंड किया सर, ये मैं बहुत पिछले लेक्चर से रिसर्च कर रहा हूँ। जब ये जो कीवर्ड ई रैंक में लो कंपटीशन होता है उसको एडसे में सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो पॉपुलर लिस्टिंग्स होती हैं या तो वो सेलर बहुत पुराना होता है, हम्म, तो वो फिर आउट ऑफ एडसे से भी ट्रैफिक ले रहा होता है, तो वो शायद इस वजह से उसकी लिस्टिंग्स पॉपुलर होती हैं। और ज़्यादातर पॉपुलर लिस्टिंग्स के अगर टैग्स चेक किए जाएं तो उन टैग्स में बहुत जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं लेकिन वो फिर भी रैंक हुए होते हैं। तो यार ये सर ये अबूजर भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि टेंशन क्यों ले रहे हो, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वही चीज़ें नोट करते रहो जो मैं कह रहा हूँ, सही है। आपका काम है वो ओके कीवर्ड आप फाइंड करते रहें जो कि आपको लगता है कि ये इस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, हाई थैंक यू सर। कंपटीशन भी नोट करने हैं, कल को मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि कैसे हमने फाइंड करने हैं हर एक चीज़, ठीक है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। ओके,
ओके सर, अभी थैंक तो यू मैं सर। आपका ब्रेन बना रहा हूँ। अब देखिए अफजर भाई, आपका आप क्या करते हो? सर मैं स्टडी करता हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर। आपका ऑनलाइन फील्ड से ताल्लुक है? सर मैं 1 साल से एडसे पे काम कर रहा हूँ, मैंने ठीक है, $3000 बनाए हुए हैं। माशाल्लाह। क्लैपिंग करें जी इनके लिए। फिर तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी। यस सर। ठीक है, मैं असल में ना इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है। अब जी जो सर। आपने बात की है ना, अच्छा, सारे बंदे वो बच्चे कमेंट करके बताए जिन्हों को ये नहीं पता चला भाई ने बात क्या की है। बताएं, चले चले बताएं। ये देखें, ये समझ लगी है? ठीक है बुजर भाई, जी सर। जो आपने बात तो इतनी एडवांस नहीं की, लेकिन इनके लिए वो भी एडवांस है। ठीक है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। ओके सर। जजाकल्ला जी बुजर भाई। थैंक यू बंदों ने सर। आपके लिए क्लैपिंग भी कर दी है। सलामत बहुत रहो। शुक्रिया सर। ओके जी। जी अली रहमान भाई। जी अली रहमान भाई। ओके जी, सईद कंप्यूटर जी। सईद कंप्यूटर। ओके। अच्छा जी, उम्मे इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला ये क्वेश्चन था कि हम जो है एक ही कीवर्ड को लेकर चलना चाहिए, जैसे हम्म, आपने अभी कहा। हम्म, तो जैसे कि आपने एक एग्जांपल दी वॉल आर्ट, तो हम्म। ये एक कीवर्ड है या हमें इसे भी स्पेसिफिक लेके चलना चाहिए? लाइक जैसे आपने कहा अभी कैट वॉल आर्ट, ये इस तरह करके ये एक ही कैटेगरी में आएगा या वॉल आर्ट एक कैटेगरी है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कैटेगरी तो और चीज़ है, कीवर्ड्स और चीज़ है। कीवर्ड एक ऐसे अल्फाज हैं जो इंटरनेट के ऊपर सर्च किए जाते हैं। ठीक है, हम्म, ऐसे ही है। अब जी मैं सर। आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक कीवर्ड यूट्यूब पे सर्च करती हैं। सॉरी, कीवर्ड सर्च करती हैं अर्निंग। यूट्यूब पे सर्च कर लिया। अब अच्छा। दुनिया जहान का हर एक चीज़ अर्निंग की आ जाएगी सर्च में, ऐसा ही नहीं होगा? जी सर। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ सर्च कर रही हैं, एटसी अर्निंग। ओके, तो कौन सी सर्च जी। आएगी? किस चीज़ की सर्च आएगी? अभी लाइव एग्जांपल करें? जी सर। चलो अभी करते हैं, आपको समझ आएगी कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। आप में से बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप कितनी सिंपल बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सिंपल बात नहीं है। अब आ रही है बात अर्निंग की। अब यहाँ पे देखिए कितने बंदों ने एटसी की लिस्टिंग की हुई है, बताएं, लेकिन मुझे एटसी पे काम करना है, बताएं। अब देखिए ये एटसी, ये कोर्स मेरा है वैसे, पता है आपको इसका? ये भी मेरा ही कोर्स है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1,84,000 है। लेकिन कितनी है? सिर्फ एक। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एटसी अर्निंग, ठीक है, तो इसके ऊपर आपका भाई आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर सारी जो प्रोडक्ट है ना, वो एटसी की आ रही हैं। सही है, तो मेरे पास चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ऐसे, जी सर। यहाँ पे भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, ऐसे ही है। आ रही हैं जी, मेरी भी लिस्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही वीडियोस? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इस लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ही बताया था कि ये जो कीवर्ड रिसर्च मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कीवर्ड्स फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट मेक सेंस। मैं समझा सका हूँ? अगर नहीं समझा सका आप अभी भी बता सकते हैं। ये कि आपने जो कल मेथड मतलब लास्ट लेक्चर में जो मेथड बताया था वो, हम्म, और जो आज दो मेथड्स बताए हैं, ये अलग अलग है या हमें ये तीन लेक्चर जो लेक्चर्स हैं, ये मेथड्स हैं, ये इकट्ठे फॉलो करने होंगे? नहीं इनको इकट्ठे फॉलो करें आप। ठीक है, आप एक दफ़ा दोबारा लेक्चर लेंगे आपको समझ आ जाएगी। नहीं समझ आई, स्पोर्ट का नंबर है, मैसेज करें, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। जी। उम्मे इब्राहिम। जी उम्मे इब्राहिम। उम्मे इब्राहिम। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। खुरम शहजाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, खुरम भाई। सर वो आपकी वो स्क्रीन थोड़ी लैगिंग हो रही थी, आवाज़ पहले आती है और दिखाओ बाद में देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है
कि जो आपने वो रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाई उसकी समझ नहीं आई, और ये जो ई रैंक में बहुत सारे लिस्ट हैं डिफरेंट, वो आपने खर्च किया है, वो भी समझ नहीं आई। और एक और सवाल है वो भूल गया। और ई रैंक के एक्सेस आपने आप ये वो मिल जाएगी एक्सेस आपको, ठीक है। और रिवर्स इंजीनियरिंग और वो जो आपने ई रैंक के डिफरेंट वो जो लिस्टिंग डिफरेंट लिस्ट की वो समझ नहीं आई, वो भी बता दो। अच्छा, कल को आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। एक तो आप ये वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके जाकल्ला। ठीक। जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि सही बात है सबकी के स्क्रीन लैगिंग की वजह से बहुत कम समझ आया। दूसरा मेरा थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन है कि जो हमने ऑलरेडी लिस्टिंग की हुई है हम्म, और उसका ट्रेंड नहीं है या वो रैंक नहीं हो रही, तो उसको हम एडिट कर देते हैं तो क्या एल्गोरिदम जो है वो उसे रैंक कर देता है? मतलब उसकी हम इमेजेस जो हैं वो एडिट कर दें, सारा कुछ एडिट कर दें तो? अभी आप ना सिर्फ वो प्रैक्टिस करें, लेकिन इसका सिंपल आंसर यही है कि आप उसको एडिट कर दें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल आप कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जी सर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। चलें जी, नेक्स्ट हैं जी हमारे पास सद्दाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर ये बताएं कि जो एसवीजी फाइल्स और पीएनजी फाइल्स है ना, हम्म, कि मतलब अगर हम एक फाइल बनाते हैं सिर्फ पीएनजी की, हम्म, अगर हम एक और लिस्ट करके उसमें एसवीजी भी ऐड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये तो मैंने आज या बताया ये नहीं अलग अलग आपको नीचे हैं? सद्दाम भाई। ये अभी मैंने आपको नहीं बताया। नीश का कल कल लेक्चर होगा, ठीक है। अभी आपको ठीक है। सिर्फ वो कीवर्ड फाइंड करने हैं जो कि आज तक मैंने आपको बताया किस तरह फाइंड करने हैं। सही है, जी इजी रहे ठीक। आप। हाँ, थैंक जाकल्ला। यू। चलें जी, कोमल नाज। कोमल नाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा सर, आज ना मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो बहुत ठीक, सारी चीजें क्लियर नहीं हुई, मैं बहुत सारी चीजें को भी हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ना बहुत जनरल क्वेश्चन है कि मुझे ना डिजिटल प्रोडक्ट्स में चीजें क्लियर नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोली एक वुडन और लेजर वुडन वुडन के हिसाब से उससे आया था, मैंने रिसर्च किया था, तो वो मुझे ये समझ में आया कि इनकी वो आवाज़ डिजिटल आ रही है प्रोडक्ट। आपको? किसी को इनकी आवाज़ आ रही है? हेलो आपकी ना आवाज़ में मसला है। तो आप जो है ना वो स्पोर्ट के हेलो, नंबर पे अब क्या रब्ता हाल कर लें। चाल सर? हाँ, आप ना स्पोर्ट के नंबर पे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। सही है। इनकी नहीं आ रही। सर वो उसमें आप ग्रुप चैट की बात कर रहे हैं? चलिए अपना चैट में क्वेश्चन सेंड करें, मैं चेक करता हूँ। जी कामरान ठीक। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना ये था कि आज ना मैं एक कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ना एक कीवर्ड मिला है, हम्म, था वो बर्थडे इनविटेशन के रिलेटेड ना। ठीक है। तो जैसे इट्स ए के फर्स्ट पेज पे हम तकरीबन 64 लिस्टिंग शो होती हैं, हम्म, तो वहाँ पर जो 32 लिस्टिंग थी ना उन पर पॉपुलर नाउ आ रहा था। ठीक तो है। मैंने आपसे पूछना ये था कि बाकी कीवर्ड्स पे ऐसे नहीं हुआ, जो मैंने और भी रिसर्च की, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड था, हम्म, उस पर की क्या कहते हैं उसे, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा था और कंपटीशन भी बहुत लो था। हम्म, तो फिर मैंने उसका नेक्स्ट स्टेप देखा कि तकरीबन 2 मंथ या 1 मंथ या 3 मंथ, इससे ऊपर मतलब एज नहीं थी लिस्टिंग की लोगों के पास ना। हम्म। तो वो एक बंदा था, वो तकरीबन उसने 30 लाख तक बना लिए थे 2 मंथ में, उससे एक स्पेसिफिक लिस्टिंग से। तो मैंने आपसे अच्छा, पूछना ये था कि जो, जी जी, मैं आप ओह, कहें तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा उधर कर स्पॉट पे, दो आप यार देख सेंड। लीजिएगा। फिर आप मेरे अच्छा, साथ मिलकर काम करेंगे सर। हाँ जी कर लेंगे। अच्छा, हुक्म करेंगे। आगे तो दसो। सर मैंने आपसे पूछना ये था कि जो पॉपुलर नाउ वाला फैक्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर मतलब 64 लिस्टिंग में से 32 के ऊपर ये चीज़ आ रही है, हम्म। तो ये वाकया ही इसमें पोटेंशियल है? अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर इस टूल्स को बताने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। एक चीज़ की डिमांड हम पॉपुलर नाउ, बेस्ट सेलर या एटसी पीक या उसके अंदर इतने बंदों ने कार्ड में ऐड कर दिया, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी मतलब सर। कि पॉपुलर नाउ इस चीज़ की हमें गारंटी देता है कि इस कीवर्ड के ऊपर डिमांड है।
ठीक है। जी सर। तो जितने डिमांड ज़्यादा है सर उस पॉपुलर, पर। जी जी, जितने डिमांड ज़्यादा है। डिमांड पॉपुलर, है। जितने ज़्यादा पॉपुलर उतनी अच्छा वो कीवर्ड है। ठीक है। जी और दूसरी बात यह है कि हमें एक कीवर्ड मिलता है और किसी लिस्टिंग के ऊपर पॉपुलर नहीं है, तो जी हम सर। धक्के से तो पॉपुलर नहीं ला सकते। वो जी सिर्फ हमें इस चीज़ की निशानदेही देता है कि भाई मेरे ऊपर काम ना कर, काम करोगे टाइम जी। वेस्ट होगा। क्यों? क्यों होगा टाइम वेस्ट, बताएं। कैसे, तो मैं समझ नहीं आपकी बात। अच्छा मैं बताता हूँ। दोबारा बताएं। टाइम इसलिए वेस्ट होगा क्योंकि मेरे दोस्त ने बता दिया, क्योंकि जी कंपेटिटर मेरा दोस्त है, मेरे कंपेटिटर ने लिस्टिंग की, उसको सेल्स नहीं आ रही, मतलब मुझे जी नहीं आएगी। राइट। जी सर। तो मैंने किससे सर सीखा? कंप्यूटर सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो था ना, मैंने जो उनकी रिसर्च की ना, तो जो हर डिस्ट्रिक्ट थी ना, उस पर लिखा आ रहा था कि 12 पीपल अबाउट दिस इन ट्वेंटी जी फोर जी। आवर्स हाँ जी। 10+ ही आ रहा था, मतलब 10 से 20 के दरमियान में ना। हम्म तो मैंने 4 लिस्टिंग एनालाइज की, तो जो एक की 11 दिन थी एज, वो तकरीबन $200 बन गए थे उसके। एक हम्म की 10 दिन थी, उसके हम्म तकरीबन $400 बन गए थे। और जिसकी 2 मंथ थी, उसके $800 बन गए थे। और हम्म जिसकी 1 मंथ थी, उसके $12,000 बन गए थे। हम्म। और वो है भी डिजिटल प्रोडक्ट, और सिर्फ एक बर्थडे इनविटेशन है बस। देखिए एक चीज़ को समझे। आ, बात यह है कि जो बंदा लिस्टिंग कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो अच्छा कर रहा है। मतलब जी सर। मार्केट के अंदर आप नॉर्मल मार्केट भी लगा लो ना, जो बंदा पुराना होता है इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छा है। आपने कई जी दफ़ा सर। देखा होगा, नया बंदा आता है वो मार्केट में अच्छी प्रोडक्ट देता है, वो बूम कर जाता है, सिंपल। ठीक है। जी सर। तो उसने अच्छी प्रोडक्ट दी है, लोगों ने उसको खरीदा है, किसी के सर पे कोई मतलब कोई चोट तो नहीं ना लगी कि ख़राब प्रोडक्ट कोई खरीदेगा, वो तो वही खरीदेगा जो अच्छी है। जी राइट। सर, मैं कीवर्ड शेयर कर देता हूँ आपके साथ, कौन से वाले नंबर पे करना है सर? अच्छा तो वो मैं वैसे मजाक कर रहा था, कोई मसला नहीं। ठीक है, इजी रहे। चले ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, रहमत हुसैन। सर कॉपीराइट कीवर्ड क्या होता है हम्म और इसको हम क्यों इस्तेमाल ना करें? ठीक है। अच्छा कॉपीराइट को कल मैं आपको डिटेल में वैसे बताऊंगा, लेकिन कॉपीराइट एक ऐसे कीवर्ड होते हैं जो किसी की प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे आपका कोई डिज़ाइन कोई बंदा अपलोड करे, आपको अच्छा लगेगा? ना सर। ठीक है। तो जिसका आप डिज़ाइन अपलोड करेंगे या कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे उसको भी नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे ही है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। तो यही बात है। समरा समीन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बोलो। सर मुझे ना दो चीज़ों में कंफ्यूजन आई। एक वो जो जिस तरह से ट्रेंड्स आप शो कर रहे थे, हम लोगों ने जो वो टूल बाय किया है वो ब्लोज भाई के, एक तो वो चल नहीं रहा, तो वो जो इस तरह से ट्रेंड्स का ग्राफ आपके पास आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था। और एक मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग को थोड़ा सा आप और मतलब क्लियर कर दें तो। अच्छा मैं बता देता हूँ। अच्छा सद्दाम भाई पूछ रहे हैं कि जो चीज़ें हमें बनानी नहीं आती, देखें मैंने आपको ज़ीरो से लेके तैयार करना है। ठीक है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बात की बात है। सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा समरा ऐसे है कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो होता है कि जो हमारा कंपेटिटर है ना, जी उसको हम एनालाइज करते हैं ये कर क्या रहा है। ठीक है। जी जी मैं अगेन बता देता हूँ आपको। ये देख, इस तरह आपको नज़र आ रहा है ना ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ये कंपेटिटर है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। सर अब विजिबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो ये ब्लैंक स्क्रीन आ गई ओके। शायद, इंटरनेट। जी अब आ गई। अच्छा जी ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ना सिंपल एसवीजी फाइल सर्च कर रहा हूँ। ओके, एसवीजी फाइल का पता है ना? जी जी अब एसवीजी फाइल के अंदर डिफरेंट तरह की एसवीजी फाइल्स हैं, जैसे कि ये है। अब आप देखें तो इस एसवीजी फाइल के अंदर ये बंदा काम कर रहा है, या उसी तरह मैं देखूँ तो इसको मैं ओपन करता हूँ, या नीचे आते आते रुके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसकी एसवीजी फाइल है। अब एग्जाम्पल है, ये मुझे बनाना आता है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर ठीक है। मैं काम कर लेता हूँ, चले। लेकिन मुझे इससे मिलते जुलते कीवर्ड चाहिए। नहीं एग्जैक्ट इसका कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कीवर्ड बेटा वो मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड वैसे यूज़ कर सकते हैं हम, एग्जैक्ट। कीवर्ड किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, जो कॉपीराइट्स होते हैं उन पे काम नहीं करते। अच्छा ये देखिए, इसकी मैंने शॉप को ओपन किया, ये है 3 साल पुरानी लिस्टिंग। हमने एनालाइज करना है, इसको स्टडी करना है।
सबसे पहले तो लिस्टिंग ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कि सारी डिमांड। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, मैंने इसको कहाँ से पकड़ा, इसको मैं एक्स्ट्रा बंद कर लूँ, ठीक है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा यहाँ से, ये मुझे एक कीवर्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये वाली लिस्टिंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन इस लिस्टिंग ने 2560 ऑलमोस्ट किया है और इसने $27,000 बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये लिस्टिंग ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी है, मतलब 2 साल के अंदर इसने $27,000, तो $1,000 इसने प्रॉफिट किया एक लिस्टिंग से। फिर उसके बाद ये और लिस्टिंग है, ठीक है, फिर ये और लिस्टिंग है, राइट। तो हमें अंदाज़ा होगा कि यस मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। मैं इसको एक दफ़ा ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं देखूंगा इसके ऊपर कैसे कीवर्ड इसने टारगेट किए हैं। हाई कंपटीशन है, मैं इसके ऊपर काम कर लूँगा, एड्स के थ्रू पैसे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर काम करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑर्गेनिकली रैंक होना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है मेरे पास। तो मैं सिंपल टैग्स पे जाऊँगा और यहाँ पे आके राइट साइड पे जो लो कंपटीशन है ना, उनको मैं देखूँगा। अब देखें, ये वुडन क्लॉक है, अब ये है ऑरेंज। मैं इस वुडन क्लॉक को यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब ये देखिए सम हाउ स्टेबल है, ठीक है, लेकिन लो कंपटीशन है, ऑलमोस्ट सर्चेस हैं, तो मैं इसको आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये वुडन क्लॉक जो है ना, अब अगर आप देखें तो इसकी सम हाउ थोड़ी बहुत सर्चेस तो हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, चले इसी बहाने वो आ गई। अब यहाँ पे क्या है, वुडन क्लॉक, राइट। मैं सर्च करता हूँ इसको, वुडन क्लॉक आ गया। अब इसकी मुझे चाहिए डिजिटल फाइल, राइट। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिजिटल फाइल, और डिजिटल फाइल में आप देखें यहाँ पे ये वाली उसकी लिस्टिंग आ गई है। वैसे वुडन क्लॉक है, बेस्ट सेलर मतलब इसकी है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करिएगा, वुडन क्लॉक के साथ साथ एक और भी कीवर्ड है जो कि है वुडन वॉल क्लॉक। मतलब कि दोनों सेम चीज़ें हैं। इसका मतलब कि हम इन दोनों कीवर्ड को टारगेट करेंगे, ठीक है। ये भी वही लिस्टिंग है, मतलब ये बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया कि भाई उसको वुडन क्लॉक चाहिए, ना टेबल पे रखने वाला, ना ऑफिस में रखने वाला, वॉल पे हैंग करने वाला, ऐसा ही है। तो जी, इसको और हम दोनों कीवर्ड्स की इमेजेस सेम आ रहे हैं, इमेजेस ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टारगेट करेंगे, ऐसे ही है। समझ लगी आपको? हाँ जी। तो ये हमें किसने बताया, हमारे कंपेटिटर ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू अच्छा सर, क्वेश्चन। थैंक यू सर। चलें जी, अबरार भाई आप आ जाए। जी अबरार भाई। अबरार भाई, सना, सना आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा बोले बोले। जी सर, मैंने ये पूछना था कि मुझे थोड़ा ये ग्रीन का वो समझ नहीं आया है, मतलब कितना ग्रीन हो दोनों, तो फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं कीवर्ड्स का, थोड़ा ये बता दें। थैंक यू। आपकी ये फर्स्ट क्लास है? नो सर, मेरी ये 4 आई थी। हाँ, साथ साथ ही मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये 16.4 ऐसे वो आ रहा था सर्चेज में, और कंपटीशन भी ऐसे आ रहा था, तो थोड़ा कंफ्यूजन थी इस बारे में। अच्छा, लास्ट का आंसर आप दोबारा रिपीट करिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ये आपने दूसरा ये बताया कि हमने अपने कंपटीटर्स को देखना है लिस्टिंग में जाके, तो फिर सर हमने उनके कीवर्ड्स हैं उनको बस लिखते जाना है या उनको एनालाइज करना है जस्ट? जी एनालाइज भी करें, लिखते भी जाए, नोट करते रहें, ठीक है। जी वीवो बताएं जी आप। अरशद भाई आप बताएं। दानिश भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें जो
सर्चेज होती हैं, हम सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, वो मिनिमम कितना देखेंगे हम लोग? अच्छा दानिश भाई, ये है कि मैंने अभी अर्ज किया कि 200 होना एवरेज इनफ है। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर वैसे मैंने बताया कि 200 क्वेश्चन, सॉरी 200 जो है ना वो सर्च हो तो ठीक है। ओके जी विवो, जी दानिश भाई, ओके ठीक है। फरजाना, दानिश, ओके ठीक है जी। फरजाना बेटा वीवो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था, जैसे अभी आप बता रहे थे वुडन क्लॉक का, हम्म कि हमारा कंपटीटर या हमारा फ्रेंड वो है और हम उसका प्रोडक्ट देखते हैं, हम्म तो हम अगर उसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हम सेम वही प्रोडक्ट वैसे ही बनाते हैं या डिजाइन चेंज करके बनाते हैं? आप टेंशन मत लें फरजाना, आप ना नोट करें कि कीवर्ड आपको मिल रहे हैं, प्रोडक्ट आपको बनाना मैं सिखाऊंगा, करेंगे हम डिफरेंट ही। और आज मैंने वैसे बात भी की है कि सेम टू सेम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सारे बताओ बच्चों। अगर हम, कॉपीराइट। ये तो आपको खुद भी पता है। ठीक सर है। एक और चीज, जैसे अभी मैंने देखा था आप जब हमें कीवर्ड्स का बता रहे थे, हम्म तो आपने सर्च किया, फौरन से आपने एक कीवर्ड देखा और आपने कहा कि ये कॉपीराइट है। हम्म वो कैसे पता लगता है कि देखते ही पता लग जाए वो कॉपीराइट है? वो मुझे हमें तो पता नहीं चलता पता है लग ना, रहा। वो मुझे पता चलता है, मेरा अब इतना तजर्बा हो गया एटसी पर काम कर करके। ठीक है, मुझे तो ये बच्चे भेजते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, ग्राफ, तो 50-60% मुझे पता चल जाता है ये कौन सा कीवर्ड है। सही है। जी बाकी सर, अगर आपको थैंक चाहिए यू। तो चैट जीपीटी से पूछिए, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। चल चलें जी। वीवो, वीवो साहब आपने नहीं आना, चले जी आदिल अब्बासी साहब। हाँ सर। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, ये जो हमजा है ना, कि दूसरों का मजाक ना उड़ाए, वो पता नहीं किस कंडीशन में होता है, तो कोई मसला नहीं यार, इजी सीन है। जी आदिल भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सर, मेरे ये 3-4 क्वेश्चन थे। एक तो आप कान से जो पूछे आपने आदिल भाई। ठीक है सर। सर एक तो मिनिमम कंपटीशन, सॉरी कंपटीशन होता है, ठीक है। हाँ हमें कैसे पता चले कि ये कंपटीशन हम ज्यादा है या फिर कम है? तो हम कैसे मालूम हो कि हमें इस पर काम करना चाहिए? एक सवाल तो ये था। ठीक है, लाइक एक में सर्चेज हैं 500 पर मंथ हम्म और उसकी कंपटीशन है ऐसे समझिए सर 1000। हम्म तो सर क्या हम इस कीवर्ड पर काम कर सकते हैं? चलें मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपटीशन से मुराद ये नहीं होता कि उतनी मुश्किल है, कंपटीशन से मुराद होता है वो जुमला कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका। ठीक है आदिल भाई, मैं फिर बता देता हूँ। चलें, वो जुमला कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है एटसी के ऊपर। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैंने अपनी लिस्टिंग के अंदर लिखा है डिजिटल एसवीजी फाइल, साथ में लिख दिया क्लॉक एसवीजी फाइल। अब कितनी दफ़ा एसवीजी फाइल एक टाइटल में इस्तेमाल हो गया? जी सर। कितनी दफ़ा हुआ? दो दफ़ा। दो, ठीक है, 2 टाइम्स सर। सही जी है। जी तो एटसी ने जी। नोट कर लेना ये 2 दफ़ा हो गया। तो इस तरह जितनी दफ़ा ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, जितनी मर्जी लिस्टिंग में, जितनी मर्जी डिस्क्रिप्शन में, तो उसने नोट कर लेना इतना कंपटीशन है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे 3-3 लाख या 30-30 लाख कंपटीशन है, 30 लाख कंपटीशन है, 30 लाख लिस्टिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जुमला इतनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। एक चीज़ आप समझ लगी आपको आदिल भाई? ठीक। ठीक, ये जी थोड़ी सी जी डीप सर, बात बिल्कुल है, बिल्कुल लेकिन क्लियर हो गया ये तो। समझें आप। और दूसरी बात यह है कि ज़रूरी जी नहीं है कि जितनी भी लिस्टिंग हुई है सबकी सब अच्छी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं, जी ऐसे मुंह उठा के लिस्टिंग कर दिया। ठीक है, तो वो तो कंपटीशन आपको बीट करना ही बहुत आसान है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगे। कंपटीशन हाइप के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं एड्स के बगैर, पता है आपको, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जी जी सर। टेंशन नहीं लेनी, कंपटीशन को इसीलिए अच्छा। मैं पढ़ा ही नहीं रहा
कि कंपटीशन हाई है तो ऐड चलाओ, लो है तो ऑर्गेनिक, इजी रहो आप। जी सर। चलो। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन था कि आपने बताया कि एक ट्रेडमार्क होता है और कॉपीराइट। अच्छा सर, ऐसी कोई ट्रिक है कि हम आपकी तरह या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा? जैसे आप कह रहे थे कि मैं देखता हूँ कीवर्ड को, उसका मैं क्या कहते हैं उसे, ग्राफ देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये कॉपीराइट टूल है। ठीक है सर। सर ऐसी कोई ट्रिक है कि हम भी देखें तो आइडिया लग जाए कि ऐसे, है तो ट्रिक, हमें भी पता चल जाए है बजाय कि ट्रिक। हम चैट जीपीटी पे हम सर्च करें? जी जी, है ट्रिक, बता जी दूं। सर। जी सारे जी सर। रेडी हैं, वो ट्रिक फिर किसी को बतानी नहीं है वो ट्रिक। श्योर सर। चले, रेडी हैं, फिर ये किसी को पक्का वादा करें, किसी को बताएंगे नहीं। जी सर। वो ट्रिक है प्रैक्टिस। ठीक है आदिल भाई? जी जी। हाँ, अब जी जी प्रैक्टिस सर। करेंगे आप। सर अभी मैं प्रैक्टिस फुली कर रहा हूँ। मैंने एक कीवर्ड देखा था, एक अकाउंट देखा, उसने एक ही लिस्टिंग किए एक मंथ में। आई थिंक याद नहीं है ना, मैंने कुछ दिन पहले की थी वो, मैंने डेटा रख सेव कर दिए कि नहीं, एक क्वेश्चन करे, लिस्टिंग किए आई थिंक क्वेश्चन करे, 3 वो से 4,000 रिकॉर्डिंग पहले। लंबी हो रही है। जी जी सर, ये एक और क्वेश्चन था कि जब हम ई रिंग पर काम कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन में ऑरेंज भी कलर आ रहा था, ग्रीन भी आ रहा था, और काफी सारे मल्टीपल थे। तो हमें इन सब पर काम करना चाहिए या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिस पर हमें काम नहीं करना? यार ये तो मैं आपको बताऊंगा ना एंड पे ऊपर के कैसे कैसे काम करना है। अभी नोट करते रहो ऐसे कीवर्ड जो तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, चलें, ठीक है सर। इजी रहो थैंक यू सो यार। मच। ओके सर। गुलाम, ओके। मेरी बात सुनो अस्सलाम आदिल वालेकुम भाई। सर। अब मैं आपको ये कर्ज करना चाहता हूँ, माइंड नहीं करना आप सबने। भाई ने पूछा, उसको जवाब देने में भी मुझे उतना टाइम लगेगा, लेकिन ये नीचे जो बैठे हैं ना, ये सारे जेन से फारग हो जाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ये बेहतर नहीं है कि उस चीज़ का प्रैक्टिकल करके मैं बताऊँ आपको? क्यों आदिल भाई? जरूर सर, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही चीज अच्छी जज़ाकल्लाह। है। चलें जी, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। गुलाम अब्बास साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज आज सोच रहे थे कि कोई कीमती खजाना हाथ में आज आ जाएगा जैसे आप बता रहे थे। हाँ, फिर आपने एंड पे जाके सारी सेंसेशन खत्म कर दी। नई खजाना मिला कोई? मिल तो गया, आपने बताया प्रैक्टिस। हाँ ये चीज़, हाँ जी, प्रैक्टिस वो ज़रूरी है जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है आज का। सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाई। अरे जिस सलाम। बंदे ने दिमाग लगा के बैठा था उसको बहुत अच्छे से समझ आया कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें कैसे वर्क करती हैं। हाँ, जिनको नहीं और भी आई आपकी वो माशाल्लाह इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस कलर थे। से आ जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, आपका जो मेथड है समझाने का, अगर आप टीचर होते तो आप बहुत बहुत से लोगों के एक तरह के जो कहते हैं ना, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। अच्छा, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, अभी मैं टीचर हूँ कि अभी मैं जादू करना सिखा रहा हूँ। दोनों 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 चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए, क्वेश्चन आंसर की बहुत तरफ जाते हैं। जज़ाकल्लाह। नुमान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। सर मेरा बस ये क्वेश्चन था कि मैं बस बहुत एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ, तो अभी तक मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि मेरा कंपटीटर कौन होगा, और मतलब जो ये कीवर्ड्स आपने बोले हैं कि आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, तो ये कीवर्ड हमने बस रैंडम से रिसर्च करने हैं या मतलब यही बस, पर मैं बहुत फंसा हुआ हूँ सर। अच्छा नुमान भाई, सबसे पहले तो रिलैक्स रहे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैं जी भी सर। एक बिगिनर था, ये सारे एक बिगिनर्स थे। ठीक है, ये नुमान जी भाई सर। बात कर रहे हैं ना आप? जी जी जी। ठीक है। अच्छा नुमान भाई, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है कि प्रैक्टिस करें सबसे पहले। जो चीज़ जी पहले सर। पढ़ाई है उसकी प्रैक्टिस करें। फिर जी दूसरी सर। बात जो आपको समझ नहीं ना आ रही, आपने प्रैक्टिस की है वैसे? सर वो ई रैंक तो मैंने बाई किया था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। चलें, इसका हल निकाल तो लेते हैं नुमान भाई। एक चीज़ जो है ना, जी वो आप एक नोट करो। आपका जी आपका सेम काम करने वाला जो बंदा होता है ना, वो कंपेटिटर होता है। सही है? सही है सर। सही है। सही है सर। अब आप सही। कोई काम नहीं करते एटसी पर, ठीक है, तो जी सर। आप देखें कि जो बंदा काम कर रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, उसको कंपेटिटर बना लो। ठीक है, उस जी सर। तरह का काम करना स्टार्ट कर दो।
सही है? जी सर। हाँ ठीक है जी नुमान साहब, सलामत रहें। सही है जी, शुक्रिया सर। हाय हाय, चलें जी। एहसन, मेरे सिर्फ कीवर्ड्स फाइंड करना है, तो जी कीवर्ड्स के लिए तो नीचे होना लाजमी है। तो अभी आपने कहते हैं नीचे ही सिर्फ आप कीवर्ड्स फाइंड करें। एहसन भाई दोबारा बोलें। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था कि कीवर्ड्स फाइंड करना, कीवर्ड्स तो हम ईरेंक से करेंगे, लेकिन उसके लिए नीचे भी होना लाजमी है, जो आपके माइंड में होते हैं इस नीचे से हमने कीवर्ड्स, तो इसका तो आपने नीचे इसका बताया कि मतलब नीचे इस बारे में सोचेंगे। नहीं मुझे ना समझ नहीं आई एहसन भाई, आप ना स्पोर्ट वाले नंबर पे मैसेज करो इसी सेम क्वेश्चन को, ठीक है जी। इशफाक साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। इशफाक साहेब आज मैं आपसे ना 10 मिनट दिल की बात करके जाऊंगा इंशाल्लाह। इशफाक साहेब आ जाए। वालेकुम सलाम जी। जो आप शॉप इंफो है ना, उसमें टॉप सेलर्स और नीड्स है ना, उसमें लाइक अब अगर हमारे को एसवीजी चाहिए तो कैसे फिल्टर कर सकता है? अगर प्रिंटेबल्स है तो अभी शॉप्स पूरा आ जाएगा ना हमारा, लाइक हमारा हम एक निश में गए तो उसमें एक निश को फिल्टर कर सकता है क्या? जी जी कर सकते हैं, एक बार वो मैं दिखाया आपको तो हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है सॉरी, एक बार दिखाए तो हम उस निश को फोकस कर सकते हैं, जी ऐसा जी सर्च कर सकते हैं। शायद मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। इधर हमारा टॉप सेलर्स ऑन इट्सी है ना, जो आप दिखाया हाँ उसमें हमारे को लाइक एसवीजी का जो लोग शॉप लोग है ना, एसवीजी को लिस्ट किया हुआ है ना, उन लोगों का कैसे फिल्टर कर सकते? सिर्फ वही शॉप का हमारे को कुछ कर वो मैं सकता है आपको कल देखने के बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जब आप मैं आपको हाँ ई हट बताऊंगा। ओके। चीज़ें बहुत आसान होने वाली है, परेशान ना होना, बस परेशानी से छोड़ना नहीं है जी। अहमद बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐसे देखे हैं जिसके अंदर जो सर्च वॉल्यूम है वो कम है, लेकिन अगर उसकी लिस्टिंग खोल के देखें तो उसके ऊपर सेल्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं और वो लोग अर्न बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों है? जब वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है तो फिर उनकी सेल्स कैसे आ रही हैं? वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अहमद टेंशन नहीं लेनी आपने, आप सिर्फ वो नोट करती रहो जो मैंने आपको तरीकाकार बताया। ये तो ठीक बहुत है सर। छोटी एक सी और बात है, टेंशन नहीं लेनी। सर एक और क्वेश्चन है। जो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग बताया है सर, उस वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है, उसका आप एक स्टेप बाय स्टेप छोटी सी समरी बता सकते हैं अच्छा, कि रिवर्स वो इंजीनियरिंग की छोटी सी समरी ये है कि हमने एक बंदे की शॉप ओपन करनी, शॉप ओपन करके हमने देखना है कौन सी लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म कर रही और कौन सी लिस्टिंग है जिसके ऊपर, सबसे पहले तो हमने ये नोट कर लिया ना कौन सी लिस्टिंग है जो अच्छा परफॉर्म कर रही, ठीक है, और उसके बाद जी वो कौन से कीवर्ड हैं जो लो कंपटीशन है जो वो टारगेट कर रहा है, टैग्स, ठीक है। दो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक लिस्टिंग दूसरा टैग्स, राइट। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे क्विकली 2 क्वेश्चंस हैं कि सर जो हमारा नीश, जिस नीश में हमारा इंटरेस्ट हो, हमें उसके से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करना है या हमने रैंडमली कोई भी कीवर्ड जो है वो सर्च करना है और हमें मिलेगा लो कंपटीशन उसमें, या उसके बाद उसको ई रैंक में जाके एनालाइज करेंगे? ठीक है और मैं सर आपको दूसरा क्वेश्चन मेरा, सर दोनों क्वेश्चन साथ साथ पूछ लूं या जी आप पहले पूछिए आंसर पूछिए। करेंगे? सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने स्टार्ट की क्लास में कहा था कि हम जो डिजिटल फाइल्स हैं उनमें हमें स्टार्ट करना चाहिए, लाइक उनसे हम एक लेवल तक इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें प्रोडक्ट की तरफ जाना है, जो फिजिकल प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। तो सर क्या हम वैसे ही कीवर्ड सर्च करें कि जो अल्टीमेटली फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर हम उसको ऐसे कीवर्ड सर्च करें जो फिलहाल हम डिजिटल ही कर सकते हैं और बाद देखिए में वो नहीं कन्वर्ट हो सकते? आपका नाम क्या है?
डॉक्टर सायरा। अच्छा डॉक्टर सायरा, ये देखें, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप अभी कर रही हैं प्रैक्टिस किसकी, कीवर्ड रिसर्च की। जब आप कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस कर रही हैं ना, तो आपको राइट लेफ्ट कोई भी चीज़ें हैं ना उसके अंदर रिसर्च करनी है। उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, करो काम। क्योंकि मैंने आपको एक जुमला बोला था कि पैसा कीवर्ड में है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है एसवीजी फाइल्स में एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आपको एक ऐसी कीवर्ड मिलता है जिसके अंदर बहुत पैसा है और कंपटीशन बहुत लो है, ठीक है। तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए? पैसा ज़्यादा है सिर्फ जिसमें, सेकंड ऑप्शन की तरफ। राइट। तो आपको कीवर्ड मिल गया है, आप बंदा ढूंढो जो उस तरह का काम कर सकता है, उससे काम करवाओ और वो बेचना स्टार्ट कर दो। लेकिन उसी टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट है आप उसके ऊपर भी काम करें, क्योंकि आप उसके अंदर ज़्यादा टिक सकती हैं। जो आपसे इनरेलीवेंट होगा ना, आप जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होगा वो आप मज़े के साथ अपने इंटरेस्ट के साथ भी वो करती रहेंगे। सही है, आई होप कि मैं अच्छा आंसर दे चुका हूँ। सर लेकिन आपने ये बोला था ना कि एक शॉप में हमें एक ही टाइप की, जैसे आपने जो फिश की एग्जांपल दी थी कि हाँ फिश जी, से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स आपने, तो सर एक शॉप में हम एक ही टाइप की चीजें जो है वो सेल कर सकते हैं। तो हमें कीवर्ड पहले लो कंपटीशन वाला या जो फर्स्ट ऑप्शन आपने बताई हमें वो मिल गया। सेकंड में हमारा इंटरेस्ट जो है वो किसी और चीज में है, तो हम उसको एक ही शॉप में रख सकते हैं। नहीं नहीं, इसको मैंने ऑलरेडी बताया, नहीं रख सकते आप, ठीक है। आप डिफरेंट एक सर शॉप इसीलिए बना, तो किया था कि फिर डिफरेंट एक शॉप बनाए। हाँ जी, डिफरेंट ओके। लैपटॉप पे। सही है। अच्छा ओके। हम्म। ठीक है। इतना और सर टेंशन ना दूसरे लें, इतना ओवर थिंक ना करें, इजी रहे। सर दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्लीज बता दें। वो क्या था? सर कि जो हमने स्टार्ट में डिजिटल प्रोडक्ट के लिए सर्च करनी है ना, हम्म, लेकिन उसमें जो है वो आपने कहा कि एक लिमिटेड इनकम जनरेट हो सकती है। हम्म, अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू द फिजिकल प्रोडक्ट। या तो सर हम ऐसी चीज स्टार्ट से ही सर्च करें जो अल्टीमेटली फिजिकल में कन्वर्ट हो सकती है। नहीं नहीं, इतना देखिए, आपको स्टार्ट किस में करना है? डिजिटल में। डिजिटल में। तो डिजिटल के रिलेटेड ही आपने सर्च करना है, लेकिन फिलहाल आपको सबके रिलेटेड ही सर्च करना है, क्योंकि आप कर रही हैं कीवर्ड रिसर्च। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, शायद अभी आपको मुश्किल लग रहा हो, ये एक आसान काम है। कल का लेक्चर तो लें आप, ठीक है। कल ठीक के है सर। लेक्चर में आपको ठीक मज़ा है। आएगा इंशाल्लाह। जी थैंक आसमान यू सर। सिंह, डिफरेंट कैसे कर सकते हैं ताकि सेम कीवर्ड अस्सलाम पे। वालेकुम सर। शामी भाई, आप ऑडियो पर आए, आपका क्वेश्चन ही पता चला। जी अस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्मा, अस्सलाम। सर मैंने आपसे एक चीज़ तो ये पूछनी थी कि मुझे कन्फ्यूजन सर इस बात में होती है कीवर्ड सेलेक्ट करते हुए हम्म, कि मुझे वो प्रोडक्ट्स बनाने अभी नहीं आते हैं। तो हम्म, आई नो वी विल हम सीखेंगे जिस तरह आपने बताया, लेकिन अभी कुछ भी चूज करते हुए ये होता है कि ये मुझे बनाना नहीं आता, तो आई डोंट नो इफ आई कैन वर्क ऑन दिस थिंग और नॉट। हम्म। अच्छा देखिए अस्मा, आप नोट करती रहें, कीवर्ड नोट करती रहें। ठीक है। फिर जो जो स्किल हम ओके। सिखाएंगे वो देख लेना, इस स्किल से रिलेटेड तो ये कीवर्ड है, उसके ऊपर काम कर लें, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, एक क्वेश्चन मेरा और है। सर बिल्कुल। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैंने पहले भी कीवर्ड रिसर्च करके और मैंने एक निश पे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए थे। हम्म, तो अभी मुझे मतलब कीवर्ड्स रिसर्च करते हुए वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे जहन में आई कि मैं ये भी कर सकती हूँ कि जो प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं हाँ, उनसे रिलेटेड मजीद माइक्रो कीवर्ड्स सर्च करूँ। यस यू कैन कैन। सर मेरा मेरा एक पॉइंट ये है कि मैं आपको प्रोडक्ट्स कैन आई शो यू आपको सपोर्ट पे मैसेज करके कि आप मुझे बताएं इज इट वर्थ इट और नॉट। कल के लेक्चर के बाद आप दिखा सकते हैं, बल्कि कल के बाद ओके सर। आप सिर्फ 3 दिन वेट कर लो। ये 3 दिन जब कंप्लीट ओके। हो जाएंगे ना, तो आपको ओके सर। पीर के बाद आप दिखा सकते हैं अपने कीवर्ड प्रोडक्ट सब कुछ। सही है, ठीक हो गया सर। ठीक है चलो। सर। और सर टैग्स और कीवर्ड्स में क्या फर्क है? अच्छा, ये तो एसईओ का सवाल है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ओके सर। चलो, ओके सर, थैंक यू। ओके। खुरम शिजान। हेलो। वालेकुम। हेलो सर, मेरा ये सवाल ये है कि आगे हमने कैसे वो प्रैक्टिस करनी है कीवर्ड रिसर्च। अगर हमें अब नहीं पता कौन सी लिस्ट है, क्या जो भी कीवर्ड मिलता है डिफरेंट लिस्ट का, जो अगर हमने ना भी उस पर काम करना वो भी लिख लेना है, जो हाँ जी, जिसका कंपटीशन करना।
खुरम भाई कल का वेट करें, कल मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। वो प्रैक्टिस कौन सी करनी? प्रैक्टिस ना करो, रेस्ट करो कल के लिए, आप कल ओके करना प्रैक्टिस। ओके इस लेक्चर को दोबारा देखिए, ये प्रैक्टिस है। ओके सर, जरूर देखें। जी हिरानाज। मोहम्मद शुएब। जी हिरानाज। हिरानाज की आवाज़ नहीं आ रही। मोहम्मद शुएब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी हेलो शुएब सर, आवाज आ साहब, रही एक मिनट हीरा बेटा, मैं शुएब है? की जी बात अच्छा, सुन। ओके। जी शुएब सर साहब, मेरा सर मेरा आज सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। हुक्म करें जी। सर आखिर पे एक सॉन्ग सुना दे, उनके अंदाजे करम। इनको किक करो। भाई मैं देखता हूँ, एंड पे देखता हूँ, क्वेश्चन आंसर करने दो। ठीक है, ओके। क्या रहे थे और ये करें। हिरानाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैसे मैंने एक लिस्टिंग देखी, वो कुछ महीनों पुरानी ही थी और उस पे सेल्स भी अच्छी जनरेट हो रही हैं, सब कुछ सही है। लेकिन जब मैं उसके टैग्स देख रही हूँ तो टैग्स तो उन्होंने अच्छे रेलेवेंट यूज़ नहीं किए हुए, उस पे कंपटीशन बहुत हाई है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने कोई ऐसा कीवर्ड अपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हुआ है जिससे उन्हें सेल्स जनरेट हो रही हैं? ऐसा जी होता है? यही हल है, लेकिन मैं इसको आपको एसईओ के लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा सर, एक और बात, मुझे एक कीवर्ड मिला जिसका कंपटीशन था 14,500 और उसका सर्च वॉल्यूम था 90,000 ओके। और वो डिजिटल प्रोडक्ट है और वो $100 से ऊपर की ही सेल हो रही है। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बनेगी कैसे या वो क्या है। तो क्या आप उस पर वर्किंग करना सिखाएंगे? मुझे वो कीवर्ड तो दो ज़रा। सर पैसों का बेचूंगी। मुझे उस्ताद को भी पैसों का बेचेंगे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको मजाक कर रहा हूँ। सपोर्ट। जी जी। तो क्या वो कीवर्ड मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि वो उस पर किस तरह वर्किंग होगी, चले क्या होगा? आप दिखा दीजिएगा, इंशाल्लाह वी विल गाइड यू। मैंने ठीक कभी अपने स्टूडेंट्स की कीवर्ड्स के अंदर खयानत नहीं की। अरे सर मजाक कर रही नहीं थी। नहीं, मैं वैसे ही जनरल बात बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं। जी कोमल नाज। जज़ाक। आदिल अस्सलाम अब्बासी। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अब आवाज आ रही है? आ रही जी। सर मेरी फर्स्ट क्लास है आज, इसलिए मैं चाह रही थी क्वेश्चन करूं लाजमी। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, ई रैंक के अंदर ना लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स जो है वो नहीं सर्च हो रहे होते बहुत दफा, उसमें आ जाता है कि नॉट फाइंडिंग या इस तरह से, हाँ, ऐसा क्यों? आपने पिछले लेक्चर सारे देख लिए हैं वैसे? मैंने देखे। ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपको ना एक चीज़ समझनी है। हमें इम्पोर्टेंस जी है सर। स्पेसिफिक कीवर्ड जिसको बंदा सर्च करके सेल्स लेके आ सके, कन्वर्ट। वो बेशक 2 वर्ड का हो, ज़रूरी नहीं है लॉन्ग टेल हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, लॉन्ग टेल का मतलब लंबा कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे ये देखें, अब हमें ये कीवर्ड मिला था वुडन क्लॉक, सही है, ये वुडन है। ठीक है। वुडन के अंदर हमें क्या मिला था? वुडन क्लॉक, राइट। मैंने वुडन सर्च कर लिया, जी एग्जाम्पल ठीक। के तौर पे मेरे जहन में आया वुडन, मैंने ई रैंक पे सर्च कर लिया वुडन। वुडन सर्च करते करते यहाँ पे वुडन मैप फलाना मैप, यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड मिला वुडन क्लॉक। अब इसका कंपटीशन कितना है? 14,000, ऐसे ही है। और वुडन का कितना ठीक है। कंपटीशन है? 17 लाख है या 1 लाख है? 70,000 है। हाँ, रिबन को ज्यादा। इसको ही मैंने कॉपी किया और मैंने कर दिया पेस्ट, वुडन क्लॉक। अब वुडन क्लॉक के अंदर नीचे आता हूं मैं तो यहां पे मुझे वुडन क्लॉक, अब वुड से वो गया वुडन क्लॉक पे, अब वुडन क्लॉक से यहां पे आया वुडन वॉल क्लॉक, ऐसे ही है। सही, ठीक है। तो ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया, इसका कंपटीशन इससे कम नहीं है। जी कम है, हाँ 10,000 है। मैं इसको भी अगर कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल,
लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, कल को मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक रखना है। अब ये देखिए, वुडन वॉल क्लॉक है, यहाँ पे आता है हैंडमेड वॉल क्लॉक। अब ये है तो लॉन्ग टेल, इसका कंपटीशन भी थोड़ा है, लेकिन इसकी सर्च नहीं है, तो मैं ऐसे कंपटीशन को क्या करूं जिसकी सर्च ही नहीं है, तो मैं यहाँ तक ही रहूँगा। ठीक है, यहाँ से इसको मैं लेके चला जाऊँगा। सही। सही है। अब एक और चीज़ है नोट करने वाली, ठीक। ठीक है, जैसे वॉल क्लॉक है, राइट। अब वॉल क्लॉक है, इसका कंपटीशन ठीक है। इतना है, ये तो अब हो गया ओके, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ, अब देखो ज़रा, अब वॉल क्लॉक का जो है वो इतना कंपटीशन है, नीचे में आता हूँ, ये है जी कोई ओवर साइज्ड वॉल क्लॉक। अब देखो, एक चीज़ समझने वाली है आप सबके लिए, बहुत अच्छी एक चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से ही होगी। ऐसी रिसर्च करते करते आपके साथ भी ऐसा होता है, इसलिए तो रिसर्च करते हैं हम। आप में से कोई एसईओ का बंदा है यहाँ पे? अच्छा, आप बताएं, एक अच्छा कीवर्ड फाइंड करने में कितना का टाइम लग जाता है? मतलब अच्छा कीवर्ड फाइंड करने में कितना का देर लगा भी देते हो आप? कितनी कितनी देर लगाते हो? सर मैं तो 2 दिन से लगा रही हूँ, तो जब से ज्वाइन किया है रिकॉर्डिंग, उसके बाद से। इरफान नियाजी कह रहे हैं 2 से 5 दिन, ये सही एसईओ का बंदा है। दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, एक अच्छा कीवर्ड फाइंड करने में आपको दिन भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, ठीक है, अच्छा कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए ये देखें बेटा, मैंने सर्च किया वुडन वॉल क्लॉक, यहाँ से मैंने नीचे आते आते मैंने देखा वॉल क्लॉक, ओके वॉल क्लॉक, ये भी तो एक कीवर्ड है, मैंने इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कहाँ से मुझे आइडिया आया? ऐसे ट्राई करनी है चीज़ें, करते 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 ये नीचे आएंगे आप। अब मैंने क्या सर्च किया था बताएं? वुडन वॉल क्लॉक, ऐसे ही है, लेकिन वुडन वॉल यहाँ पे क्लॉक। काम करते करते मुझे ओवर साइज्ड वॉल क्लॉक आ गया। ठीक है, ठीक है ये देखिए, वुडन वॉल क्लॉक का भी इतना सर, हम ये अच्छा भी तो कर ट्रेंड सकते नहीं हैं। है। एक मिनट देखिएगा, वुडन वॉल क्लॉक का भी इतना अच्छा ग्राफ नहीं है जितना इसका है, ये देखें ओवर साइज्ड का, ठीक है, कंपटीशन भी उससे बहुत कम है। इसी तरह मुझे रिसर्च करते करते ये मिला, मैंने इसको सर्च कर लिया, ओवर साइज्ड वॉल क्लॉक, दैट्स इट। अब देखिए ये है कितने का, ये देखें इतनी अच्छी अच्छी प्राइस के अंदर है, 200 300 500, है कि नहीं? राइट, दैट्स इट। जी। चलिए, अच्छा मुझे एक दफ़ा सर्च करने दे कि इसकी आ भी रही है कि नहीं। ये 4 साल पुराना है और इसने तकरीबन $6,000 बनाया। चले, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें ज़रा, हाँ अब ये देखें, अब एक चीज़ नोट करने वाली है। वो भाई की जो एग्जांपल थी कि भाई सर वो तो इतना पुराना है, वो थोड़ी सेल ले रहा है, नहीं बंदा, अब इसने डिज़ाइन अच्छा बनाया है, अब ये 6 महीने पुराना है और इसने $27,000 बना लिया है, वो 4 साल पुराना है, $6,000 बना लिया है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आप पब्लिश कर रहे हो। यार इजी रो, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। चले जी, शोएब भट्टी सर भाई। जैसे मैंने आज एक रिसर्च किया था, बोलूं सर? जी जी बोले। जैसे सर मैंने आज एक रिसर्च किया ना, तो मुझे एक चीज पता चली। जैसे मदर्स डे पे मैंने रिसर्च किया, कीवर्ड हाँ रिसर्च, तो हाँ उसमें उन्होंने ना एक स्पेसिफिक जर्मन में ना एक वर्ड ऐड करके उसका कीवर्ड, मतलब कंपटीशन भी कम था और उसके सर्चेस भी अच्छे थे। तो सर इस तरह करके या तो वो ग्लोबली में काम करेगा या तो सिर्फ वो स्पेसिफिक जर्मनी में ही काम करेगा। यानी कि मदर्स को जर्मन में जो बोलते हैं उसको उन्होंने ऐड किया हुआ था कीवर्ड्स में। हाँ जी, तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया तो हुआ है सर ये बच्चों को। ग्लोबली फिर काम करेगा या जर्मनी में सिर्फ काम करेगा, ये पूछना जाहिर चाह सी रही थी। बात है, सर्च कहाँ से आ रही है, सारे बच्चों बताओ जी कहाँ पे वो काम करेगा।
ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। एक जर्मन कीवर्ड है, जर्मनी में ही काम करेगा। सही है, ठीक है अच्छा, पर कोमल? उसके कंपटीशन कम है, पर सर्च ज्यादा है, सर्च उसके अच्छे थे। हाँ जी, तो करें आप काम उस पर। जी ठीक है जी ठीक है कोमल, सर, थैंक यू। सलाम शुभ बटी भाई। हाँ जी सर, ये पूछना था सर, ये मुझे समझ नहीं लग रही। जैसे अब एसवीजी फाइल्स आपने बताया और जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, हाँ तो अब हेलो एक सर, आवाज आ प्रोडक्ट। रही है? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट मुझे पहले उसकी आने दो आवाज़। जी ओ शुभ सॉरी भाई। सर। जी सर, मैं ये कह रहा था जैसे एसवीजी प्रोडक्ट्स जैसे आ रही हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे मैं फाइनलाइज करता हूँ। अब एक प्रोडक्ट मैंने फाइनल की है जैसे शर्ट प्रिंट्स की आ रही है, तो उसमें सर मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही होती है कि इसमें मुझे वो मिक्स हो रहा होता है ना, एसवीजी भी दिमाग में आ रहा होता है, दूसरी भी दिमाग में आ रहा होता है। आपने कहा कि आपने एक शॉप के ऊपर आपने वही एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखनी है, उसी को आपने आगे लेके चलना है। ठीक है, ये अच्छा नहीं समझ लगती सर। मैं आपको ना शुभ भाई एक बात बताता हूँ। इस क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है? कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि भाई आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है शुभ भाई? तो जी सर। उसके अंदर आप बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। नीश फाइंड करने के लिए बेस्ट वे है कंपेटिटर एनालाइज करने डिफरेंट तरह के, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, और कल को आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इंशाल्लाह। अभी सर जस्ट रैंडम कैटेगरी में जाके जैसे आपने कहा रिसर्च हम्म करें कीवर्ड्स, वो करें अभी रैंडम। हम्म। जी आप करें ना, मैं शुभ भाई चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें फिलहाल, ठीक है? कीवर्ड जी रिसर्च की प्रैक्टिस। अब देखिए जी सर वुडन बस। वुडन क्लॉक के ऊपर मैं तो काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो चीज़ें कैसे काम करती हैं। जी सर बस वो ई रैंक की वजह से ना बहुत ज़्यादा रुके हुए ई हैं। रैंक इंशाल्लाह ना मिल जाएगा यार। मैंने ना जो टॉप जिन्होंने नेकी कर उसके दरिया में डालना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी सोच से ज़्यादा बंदों ने ना फॉर्म फिल कर दिया है, ऑलमोस्ट 200 प्लस बंदों ने फॉर्म फिल कर दिया है। ओके, तो इतने ई रैंक बनाने में मुश्किल आ रही है। तो जो पहले 100 बंदे थे ना, उनको कल तक ई रैंक मिल जाएगा, बाकी 100 तक कोशिश करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? जी सर ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। ओके जी सर, चलें जी, हुज़ैफा साहब आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम। सर मैंने ना ये क्या नाम है एडसी के ऊपर देखा था, 3D फिगरेंट टाइप का ना एक मॉडल होता है, वो जेमिनाई से बनाया जा रहा था, अभी बीच में बहुत ट्रेंडिंग के ऊपर भी था। एक मिनट रुको बेटा, वो ना मुझे ना मतलब रिकॉर्डिंग बंद करने दो, क्योंकि आपका इन रेलिवेंट क्वेश्चन है।